AV, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। बाकी सभी का म्यूट करूंगा यहाँ से। यस सर, हाँ, क्लियर है सर। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, पहले ही सूचना देना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हम पर्सनल काउंसलिंग में जब डिस्कस करेंगे तो आपको अपना हैंड रेज करना है। सबसे पहले है कि बाकी लोग भी अपना अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन क्या होता है ना कि इस बिजनेस को डेवलपमेंट करते वक्त आपके मन में कई सवाल आते हैं। कई बार होता है कि कई प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में नहीं आती कि इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है। और बहुत बार होता है कि इन प्रॉब्लम को समझकर हमें इसका सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जब एक व्यक्ति की प्रॉब्लम कई लोगों के लिए एक सॉल्यूशन का रास्ता बन जाती है, मानते ही नहीं इस बात को। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले अपना म्यूट ओपन करना है, दमदार आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेरा नाम प्रवीण सालुंके है, क्लियर और दमदार आवाज में होना चाहिए। दूसरा, आपका एनर्जी आवाज में दिखना चाहिए। तीसरा, आपको अपना खुद का बारे में, जब आप ये 90 डेज मेंटरशिप ज्वाइन करें तो हमेशा पहले शुरुआत में आपको सकारात्मक पॉजिटिव वे में बात शुरू करनी है। पॉजिटिव बात मतलब क्या करना है आपको, आपको ये 90 डेज क्लास में जुड़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ, हम जानना चाहेंगे और सबको बताना है आपको आपको क्या फायदा हुआ है। आपका कम्युनिकेशन में कुछ फायदा हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पर कुछ फायदा हुआ होगा, आपका नॉलेज लेवल पर कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको पहले 2 लाइन में बताना है। और फिर डायरेक्टली हम मेरे सामने हम आप मेरे सामने रहेंगे, आपको यहाँ से हम पिन भी करेंगे, ताकि आप डायरेक्टली वहां से मुझे सवाल पूछेंगे, सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये जानना चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। तैयार है सभी लोग? यस लिखिए, एक बार यस लिखिए, रेडी लिखिए। वेरी गुड, राम कुमार शर्मा जी लिखते हैं यस, थैंक यू। तो चलिए अपना अपना हैंड रेज ओपन करिए। अब बातें करना है तो आपको हैंड रेज करना है, जल्दी से अपना क्या करना है, आपको हैंड रेज करना है। तो स्टार्ट करेंगे, और आपकी बातें टू द पॉइंट भी रखिए। कोशिश करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गौतम बैनर्जी सर से। वेलकम सर, आपका स्वागत है, बताइए सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अपना का जो प्रोग्राम, नमस्कार। आपका जो प्रोग्राम अभी चल रहा है तो बढ़िया ही लगता है। और आपका जो प्रोग्राम अभी सुन रहा है, एवरीडे पार्टिसिपेट भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर रहा है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली। आई एम फ्रॉम कोलकाता। बट तो आप हिंदी इधर अच्छा बात करते हैं, आप हिंदी ट्राई करते रहिए, बोलिए हिंदी। जिसको नहीं, नहीं आता है उसको लेकिन कोशिश करते रहना। इट आता है कुड बी आपको हिंदी? इट कुड आपने have been it could have been better if you write down your books in English. हाँ, ये चलता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, बात थोड़ा कर सकता है लेकिन चल नहीं सकता। अच्छा, ओहो। ओके सर। फर्स्ट है, व्हेनेवर आई हमने अभी जब भी आपका वो 90 डेज प्रोग्राम में अटेंड हुआ है, तब से मेरा फर्स्ट जो चीज है सुनाई है आपसे मिला है, ये है जो कॉन्फिडेंस लेवल तो जरूर बढ़ा हुआ है न, वो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग और तरीका, बात करने का तरीका, कोई सिचुएशन में जब भी किसी को आए तो कैसे बात करे, ये तो आप ही एक्चुअली न्यूली आपने सुना है। और आपका जो वीडियोस है, मैं जब भी कोई टाइम मिले, एक्चुअली आई एम नॉट फुल टाइमर हियर इन DXN, ऑलमोस्ट जो भी हो, तो इसमें आपको ये प्रोग्राम ये सुनता ही रहता है। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। एटलीस्ट DXN एक लीडर अब तक है जिसको टोटल वीडियोस कोई जब स्टडी करे तो एटलीस्ट उनका वो आगे बढ़ने के लिए जो दिशा है, जो गाइडलाइंस है, एब्सोल्युटली आपको साथ आपको जो वीडियोस है इससे मिलेगा ही। जो कोई बताते हैं जो नहीं सर नहीं होता है, तो आई एम नॉट प्रैक्टिस सो मच, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सो मच, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंट है
जो जो ये आपको फॉलो करेगा उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही, इट इज 100% गारंटेड एज पर माई एक्सपीरियंस। सो यही हमको सब, मेरा जो क्लास में जो माने स्टूडेंट्स अभी है, just to follow, blindly follow the teacher's guidelines and study it and try to follow डे टू डे जो प्रोग्राम है ये लेना और इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। इट इज आई माई ये टू सैल्यूट टू यू सर। इट इज जो अभी तक आई एम 5 years इन DXN, बट अभी आज तक कोई मान विथ काइंड एपोलॉजी, आई विश आई एम रॉन्ग, विथ काइंड एपोलॉजी, इट इज नॉट बोलने का ठीक नहीं है, लेकिन हम आपको बताऊंगा ही जो आपसे जो मिला है आज तक कोई लीडर से ये पूरा चीज सर नहीं मिला है। दैट इज इट इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड। जो आपको सर कौन ये बोलने के लिए किया है? कोई नहीं किया है, पर आपका मन में ये है इसीलिए खुद ही आपने ये कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन किया है? अभी सर आप तो नया है, ये क्राउन एम्बेसडर नया बना है। जो सर पुराना बहुत दिन से क्राउन एम्बेसडर बनाते हैं, बहुत सारी टीम उनकी भी है, बहुत सारी मीटिंग्स भी कर रहे हैं जिसको वीडियो हम देखा है, लेकिन कोई वो गाइडलाइन आज का तरह आपका तरफ कोई गाइडलाइन कोई दिया नहीं है। सो इट इज माई हम्बल ये है, मेरा रिगार्ड्स है आपसे। जो थैंक यू सर वेरी मच। आपको जब तक जिंदा रहेगा आपका तो है मेरा दिल में रहेगा। एटलीस्ट वन रियल लीडर, रियल कंपनी में एक रियल लीडर है जिन्होंने ये कंपनी को बढ़ाने के लिए रियल काम कर रहा है। सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने आपका अप्रिसिएशन मैं दिल से लेता हूँ। बिल्कुल आप हमारा एनर्जी बनाते हो। और मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम किसी को सिखाते तो हमारा पैशन भी होता है पहली बात, और दूसरा होता है हम भी इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। यस सर। अगर भी टीचर का इम्प्रूवमेंट होता है, यही होता है, तो इसलिए हमें इन चीजों को हमेशा करते रहना चाहिए। आपको भी मैं कहता हूँ, आप चाहे 2 हो या 4 हो, या शुरुआत कर दीजिए, बात करिए, लोगों को जाके मिलिए पर्सन टू पर्सन, उनको सामने पेपर लेकर कुछ बात बताना समझाना शुरू कर दीजिए। चाहे वो फिर प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, कई सारे सर प्रोसेस के बारे सर में। एक बात करेंगे, हम्म। इट इज आपसे बात करने का बाद हमने अप्रोच किया है और हाँ। हमारा साल लास्ट महीना में तीन जेंटलमैन ज्वाइन हुआ है। आप ग्रेट ग्रेट सर। समझेंगे व्हाट इज देयर एज? हम्म 87 years, हम्म 65 years experience in homeopathy practice, वाह। senior deputy chief engineer of government of West Bengal, ex deputy chief engineer, उन्होंने 87 years he हम्म is joined in DXN DXN। आपका ये इंस्पिरेशन से। और थर्ड वन is 78 years who is in he was in HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑफिसर थे। इन्होंने तीनों एक किया है सिर्फ आपको वीडियो दिखा के। आपका आपसे जो ये हुआ है हाँ बात होता है और जो ये किया है इससे तो they are not actually well conversant about हिंदी। ये है ना, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मेरा हम लोग का हिंदी का इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, इंग्लिश जब भी वो बुक जरूर सब जरूर में जरूर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, बैनर्जी सर निकलेगा बहुत तब। अच्छा लगा। थैंक यू हाँ थैंक यू। अभी आप कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, कोई प्रॉब्लम के बारे में आप कुछ पूछना नहीं सर चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ मिला है वो सफिशिएंट है, और आप जो देगा ना थोड़ा बोल के जो देता है जो ये ले सकता है ये मोर देन सफिशिएंट। हैं? आपका कॉम्प्लीशन का बाद आपका वो आप जब बताएंगे जो ये हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे हम आपका जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है उस पे हम ज्वाइन कर लेंगे।
आपको जी। बात में ही सर सहमत रहता है और कुछ जरूरत नहीं है। आपका क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात नहीं। हम आपसे मिलना मिलना चाहते हैं। वो जरूर मेरा जरूर वो सर, जरूर। सिक्का ना आपसे गुरु का वो ये में हम जुड़े रख सकते हैं बस। क्या आई वांट टू माने कीप टच विद यू ओनली। आई वांट टू कीप टच विद यू ओनली, बस यही थैंक यू मेरा सो मच ये सर। है। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रिपीट जरूर करना है। तो थैंक यू, थैंक यू। हम गौतम जी के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे। उन्होंने अपना दिल से अपना पूरा फीडबैक, पूरा रिस्पॉन्स कैसे उनको मिला है, क्या क्या फायदा हो रहा है बताएं। तो थैंक यू सो मच गौतम सर। दिल ओके से सर। मैं भी, दिल की गहराई से मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये विचार हमारे मन में लाया कि हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमें जो भी मिलता है वही हम लोगों तक लेकर जाना चाहिए। जॉय ऑफ गिविंग होता है, इसमें बहुत बड़ा आनंद है यार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जॉय ऑफ गिविंग, इसको आप लिखिए चाहिए तो। जॉय ऑफ गिविंग मतलब हमें किसी को कुछ अच्छा, बुरा नहीं कर सकते तो सबका अच्छा तो जरूर कर सकते हैं ना, तो जरूर करते रहना चाहिए। यस सर, चलिए, ऑब्वियस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। चलिए, राम कुमार शर्मा जी फ्रॉम कतार। ध्यान रखिए आप, आपको पता है, आप सभी लोग फिर से एक बार सुनिए। आपको अपना थोड़ा सा अनुभव कम शब्दों में बताइए और अपना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए। जरूर बताइए आपका प्रॉब्लम। ऐसा मत करिए सब लोग सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर एक के पास है, तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। इसको मंथन करते हैं ना, मंथन मालूम है ना आपको सबको। हम अब अमरूद निकलेगा कि बीज निकलेगा वी डोंट नो, बट हमें मंथन करना चाहिए इन चीजों पे कि मार्केट में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो चलिए राम कुमार शर्मा जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच बताइए सर। सर। सभी सबसे पहले मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट को, जितने हमारे डिएक्शन फैमिली है, सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करना चाहता हूँ। और मैं अपना छोटा परिचय के साथ, मेरा नाम राम कुमार शर्मा, घर नेपाल, जिला सप्तरी। अभी फिलहाल मैं कतार में हूँ। और जो 90 डेज का प्रोग्राम है, अभी लगता है चौथा बैच चल रहा है। मैं सभी में अटेंड किया हूँ। बीच में एक मुझसे मिस्टेक हो गया कि मैं घर गया था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया घर से, नेट के कारण। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद हमारा जो 2-3 टेक्निक है वो बहुत असर किया। हम्म जो बोलता है इंसान को ऑब्जेक्शन हैंडल सबसे पहले ज्यादा हैरान करता था, हम्म हम्म उसमें अभी उसमें मेरे को बहुत सुधार आया। और जो 3S जो है ना, ये टेक्निक कहाँ पर क्या बोलना, किसके बारे में बोलना, ये तो पहले उधर जाता ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, और बीटिंग जो बीच में था वो तो उसका पता ही नहीं, ये हो जाता हम्म। था पहले। अभी उसमें लगता है शायद 75% सुधार है। वेरी ये गुड सब सर, मुझे वेरी। बेनिफिट मिला। जी सर। थैंक यू। और जो प्रेजेंटेशन देने की बात है, प्रेजेंटेशन तो पहले भी देते थे, लेकिन जो इस तरीका से नहीं होता था पहले। अभी आपका सब कॉन्फिडेंस और आपका बात करने का तरीका पूरा चेंज हुआ और आप खुद उसमें अपना था। प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिए हैं। जी जी। वेरी गुड, वेरी जैसे गुड। कभी में कितने यस। बड़े उसमें क्या बोलते हैं, जो 7 स्टार होटल सब में भी गए। अभी जो आप देख सर वीडियो, हम्म जो क्या है मैडम साहब, मैं तो बस गुजार हूँ कि मैं घर गए थे। जो हमारा वो हॉलीडे बिल हमारा ही कंपनी का होटल है सर जी वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, अभी बताइए सर, अभी जी जी। आपको बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या आप समस्याओं के साथ है, क्या कोई प्रॉब्लम से आप कोई छुटकारा या सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो जरूर बात करना है। जी ठीक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन तो शायद लगता है जो मेरे प्रॉब्लम है वो हर व्यक्ति का प्रॉब्लम होगा। हम्म। क्यों इंसान जब भी जुड़ता है, जुड़ने के बाद में जो है फिर वो दोबारा रिएक्ट नहीं करता। ये तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सर, तो ये लगता है शायद राइट। रूल्स है। इसमें तो हम नहीं कहेंगे सर जी, ये तो पूरा उसका रूल्स है। हम्म। वही सब कठिनाई है थोड़ा। यही तो मैं कहता तो हूँ ना अभी तो हमेशा कि ये इंडस्ट्री के अंदर आपको एक ही चीज है, लोगों को सिलेक्ट करने का काम आपका है। जी जी। मान के चलिए, एक गुड लीडर होता है और एक बैड लीडर होता है, क्या फर्क है दोनों में। मतलब बैड लीडर क्या है ना, वो सिर्फ फॉलोअर तैयार करता है। गुड लीडर होता है वो जी लीडर जी। तैयार करता है। अभी वो लीडर कैसे बनेंगे, पहले से ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं सर, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, लोग मेरी बात ही नहीं मानते। मैं कितना बताना चाहता हूँ, लोग काम ही नहीं करते, ना मीटिंग में आते, ना इवेंट में आते, ना पीवी करते हैं। मैं बोलता हूँ चुनाव किसने किया है। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर लीडर क्रिएशन। जब तक लीडर लीडर, क्रिएशन नहीं इसको होगा मैं तब तक कहता हूँ कोई सिलेक्शन नहीं सकता किसका है। है, लीडर राइट। क्रिएशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना तो जरूरी है। आपको करना क्या चाहिए, 10 में से 10 लोग लीडर नहीं बनता है, ये ध्यान रखिए। नहीं इसलिए नहीं आपको सर। मास में ज्यादा जाना है।
तब जाके उसमें से क्लास जरूर आ जाएगा। अच्छा सवाल था आपका कि लोग आते हैं लेकिन सीरियस नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो सीरियस है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग करने से पहले ही पेपर लेके बैठो, इसको बोलता हूं मैं ब्लैंक पेपर एक्टिविटी। अब जी मान जी। के चलिए मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपके सामने ये ब्लैंक पेपर ऐसा लेकर बैठूंगा, या कोई डायरी लेकर बैठूंगा मेरा खुद का। डायरी भी होता है ना अपना, ये डायरी होता और यस यस इम्प्रेशन है। बट मैं कम से कम ब्लैंक पेपर अभी मेरे हाथ में है और मैंने सामने आपको जब लिया है, और मैं आपको बोलता हूँ बताइए शर्मा जी आपका क्या क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप क्यों डीएक्सएन ज्वाइन करना चाहते हैं? अब मैं मेरे ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये अभी आपको बोलने के समय आता है तो आप बोलते हैं सर मैं तो कतार में हूँ सर, मैं जॉब से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरी इनकम को मैं कम से कम इतना कि मैं मेरा सैलरी में जितना रहा है उससे कम से कम 2 गुना इनकम चाहता हूँ। तो इस तरीके से सामने वाले को बोलने दीजिए, और जब वो अपने सपने बोल रहा है तो आप भी लिखिए उसका नाम के नीचे सपने, क्योंकि आपका वो एसोसिएट बन रहा है। कल जाके उनके सपनों के साथ आपके सपने जुड़े हुए हैं, तो आपको उनका नाम लिखना चाहिए, उनके सामने उनके सपने लिखने चाहिए। कम से कम उसको रियलाइज करवा दीजिए कि आप कितने सीरियस हैं उनके प्रति। बात समझ रहे हैं सर? तो जब इस यस। तरीके से बात होती है तो उसको भी लगता है कि यार मेरा अपलाइन या मेरा जो जो बंदा है मेरे सामने जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, रियली ग्रेट पर्सन है, उन्होंने इतना सीरियसली मुझे पूछा है, लिखा है, तो हम उनकी बातों को अभी हम फॉलो करेंगे। हवा में कभी बात नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको सीरियस होना चाहिए। तब जाके मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा ड्रीम फाइल बनाओ, इसमें से है आप खुद का बनाओ उनका बनवाओ, तो आपको पता जी चल जी। जाएगा कितने लोग सपनों के लिए सच में सपनों से प्यार करते हैं। जब सपने ही हैं तो सपनों के ऊपर प्यार करना चाहिए और सपनों के ऊपर काम करना चाहिए। मैं सपनों के ऊपर काम करने की बात कर रहा हूँ, फील्ड में तो हर कोई काम करता है, लेकिन जी सपनों के ऊपर काम करना और सपनों के ऊपर काम करवाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। वहां से पता चलेगा कि ये कम से कम मेरा 10 में से ये 4 लोग ज्यादा सीरियस हैं। चीजों को बात एब्सोल्युटली। कनेक्ट हो रही है? यस बताओ, यस फंटास्टिक। और हो सकता है कि ये सवाल किसी लोगों के मन में भी था, अब इसको दोबारा नहीं पूछेंगे कि आप इसको छोड़कर अभी दूसरा सवाल के साथ कनेक्ट होंगे। तैयार है ना? तो थैंक यू यस। कहना चाहूंगा राम कुमार जी। आई थिंक आपने इसको रिपीट सेशन किया है, रिपीट मेंटरशिप किया है, बट थोड़ा डिले किया है, राइट ना? जी 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 जी। आई थिंक आपने 1 महीना डिले किया था, मुझे पता है। बट आप जरूर आगे भी बढ़िए और अपने साथ, और सबको बोलना चाहूंगा, ये सभी के लिए ऑफर है। अभी भी, आज भी आई थिंक मैंने 2 लोगों से बात किया, हमने उनको वेलकम कर दिया। मैं बोल ही सकता था वेटिंग में रहिए सर, अगले क्लास में ही आपको ज्वाइन करेंगे। तो हमने बोला सर आज पर्सनल काउंसलिंग होगी, आप भी सुनने के लिए बैठिए वहां पर। बस हम बात नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली आपसे, जो पुराने पार्टिसिपेंट उनसे बात कर पाएंगे। लेकिन हमने उनको ज्वाइन करवाया आज के सेशन में, क्योंकि उन्होंने अप्रैल वाला बैच को ज्वाइन किया है। तो मैं आप सभी को भी कहता हूँ कि आप अगर रिपीट कितना लोग करना चाहेंगे जल्दी बताओ, देखना चाहता हूं मैं भी। कितने लोगों को लगता है कि सर रिपीट करना चाहिए? आप तैयार है तो हम भी तैयार है। कितने लोग रेडी है? रिपीट वाला आर लिखिए, बस सिर्फ लिखना है आपको आर, जल्दी लिखना चाहिए। रिपीट का आर पता है ना, सिर्फ आर लिखना है आपको। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही है, मैं रिपीट करना चाहूंगा? मतलब मेंटरशिप बैच है, अब ये हमारा आखिरी का पड़ाव में, हम लोग आखिरी का सप्ताह हमारा बाकी है अभी, बट नेक्स्ट हम स्टार्ट है। ओआईसी में काफी सारे लोग हैं। चलिए आर आर वेरी गुड, राम कुमार शर्मा जी लिखते हैं, रामलाल दास जी लिखते हैं, दरक नारायण यादव जी लिखते हैं, सुषमा सुमन जी लिखती हैं, फिर हमारे पूनम मैडम ने भी लिखा है, श्रीराम यादव जी लिखते हैं, वेलकम अंसारी जी भी लिखते हैं, वासवन जी लिखते हैं, मसूद जी लिखते हैं। मैंने आपको ऑफर दे दिया है, सीधी सी ऑफर है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 2 लोगों की एनरोलमेंट करवाना है, उसमें आपको भागीदार होना है कि आपका टीम का 2 लोग होना चाहिए मिनिमम, ये कॉन्सेंट्रेट करिए, तब बन जाएगा आपका एक टीम के साथ कनेक्शन। और एक फायदा होगा कि आप भी सीखते हैं और उनको भी सिखाने का मौका देते हैं। तो 2 लोगों की एनरोलमेंट पे आपको हम टोटल फ्री करेंगे। कितनों को अच्छा लग रहा है आइडिया? जल्दी बताओ, वाव वाव लिख सकते हैं। अब तक जितने लोगों ने रिपीट किया है शायद उन्होंने पे किया है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों ने पे किया है रिपीट के लिए। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसको मल्टीप्लीकेशन में जाना है, तो आपके साथ मैंने बोला है सिर्फ 2, कोई भी 2 लोग सिलेक्ट करिए। आप ज्यादा भी लेकर आइए, बट मिनिमम 2 लोगों को लेकर आते हैं तो आपको हम इसके अंदर सीधे सीधे आपको फ्री एंट्री कर देंगे। अब मान के चलिए कोई बोलता है सर मेरे साथ तो 2 भी नहीं आना चाहते हैं, कोई भी नहीं जुड़ना चाहता है, लेकिन मैं तो सीखने की कड़ी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो फिर आप सीधे से बुक के साथ या विदाउट बुक के साथ, 2 ऑप्शन है आपके पास, सबको पता है। जैसे आपने एनरोल किया था सेम एज इट इज एनरोलमेंट आपका बाद में भी होगा। आप बुक के साथ करना चाहते हैं तो बुक भी आपके पास आ जाएंगे, और विदाउट बुक के साथ करते तो विदाउट बुक भी, बट सभी के पास ये वर्कबुक पहुंचना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों ने ऑर्डर किया, बट काफी सारे लोगों तक ये शायद ऑर्डर किया है, काफी सारे लोगों ने ऑर्डर नहीं भी किया है। तो करना जरूरी है। बुक सेट के साथ आते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो जो जो बातें बताई जाती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका आना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू। तो उनके लिए फिर हम पेड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इंग्लिश का किताब सर जरूर आ जाएगा। इंग्लिश में तो हम जरूर किताब को लेकर आ रहे हैं, मतलब हमने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब पूरा प्रोफेशनल वे पे जा रहे हैं। अच्छा हिंदी का हमारा स्वास्थ्य क्रांति का किताब पहले लॉन्च किया जाएगा। इतना फंटास्टिक लगेगा कि आप अपने कई डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को अगर ये किताब पढ़वाओगे तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, तो उसकी वजह से इम्प्रेशन भी आता है और पढ़ने वाले को साइंटिफिक बातें पता चलेगी और वो उसको भरोसा करेगा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए राम कुमार जी, दिल से धन्यवाद आपका। ओके जरूर सर, थैंक यू कहना धन्यवाद चाहूंगा। सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी थैंक गुड, यू। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीराम यादव जी वेलकम, आपका स्वागत है श्रीराम यादव जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम यादव, हाल दोहा कतार से, और मेरा अपलाइन मेरा गुरु मिस्टर दरफ नारायण EST, और जो हमारे ग्रेड मेंटोर मिस्टर प्रवीण सालुखे सर, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमें इतना अच्छे तरीके से सिखा के आज इस लायक बनाया है। जो मैं किसी का भी अभी हेल्थ के लायक समस्या हो तो उसको मैं समाधान कर सकता हूं, ऐसा एक वायरलेस कोच बना, उसके लिए मैं सर को हमेशा सैल्यूट करता हूं और एक भी वीडियो भी नहीं छोड़ता हूं और एक क्लास भी नहीं मिस करता हूं। और आगे भी ऐसा ही सर के साथ हमारे रिलेशन बना रहे। और सर मेरा अभी जो डाउट है एक, अभी मुझे लगता है कि हमारे जो सिस्टर बोले, माता बोले और बहन बोले, इसमें से मेरा दिमाग में अभी लगता है कि 10% ऐसा है, 10 आदमी है जिसमें से एक आदमी को जो महनबारी का समस्या का प्रॉब्लम आ रहा है। कौन सा? क्योंकि इस महीना के अंदर मुझे 5 आदमी कि उसको ये और वो समस्या बताता उस टाइम में है जिस टाइम में मैं उसको कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करिए, अगर आप बीमारी की बात कर रहे हैं सीधी सी, तो आप डायरेक्टली क्योंकि पर्सनल पे बात करिए, क्योंकि सभी लोगों का समय हमें लेना चाहिए। बट हम आज मेंटरशिप बैच को लेकर बिजनेस की बात करेंगे। श्रीराम यादव, थोड़ा सा हम सीरियस हो जाएंगे इसके ऊपर। मेरी आवाज आ रही है ना श्रीराम? जी सर, जी सर, जी सर। तो कंसंट्रेट करेंगे हम लोग कि प्रोग्राम को प्रॉपर एक सब्जेक्ट के साथ रखेंगे। तो हम आज बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर। वैसे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई ऑडियो डालकर आप बात करते तो मैं समय निकल कर आपको वहां पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर एक व्यक्ति बीमारी की बात करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे पूरा पेशेंट और डॉक्टर का क्लास शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ सर, इसको ना करें। मेरा रिक्वेस्ट आप यही अपना था टीम कि आप इस डेवलपमेंट विषय अपना पे एक वीडियो बना लें। नो प्रॉब्लम, आप मुझे पर्सनल पे डाल दीजिए। तो टीम डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट या सेल्स का अंदर, बिजनेस की प्रोडक्ट की सेल्स के अंदर क्या क्या मार्केट के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसका आपको समाधान चाहिए, जिसको आप चाहते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो अच्छा है। तो जल्दी से आपको कोई सवाल है तो पूछिए। हम श्रीराम इसमें यादव। मेरा सब सवाल यही है कि हम्म जब कोई आदमी को मैं बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, हम्म उसके बाद जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो वो हाँ बोलता है, लेकिन अच्छा। जिस टाइम वो डिस्कनेक्ट होता है मुझसे, फिर मेरा फोन रिसीव नहीं करता है। राइट राइट, होता है ऐसा। आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, पहले तो मैं आपका सवाल को न टालना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक लाइन सबको बता देता हूँ आज के मीटिंग में, चलेगा ना? जो भी व्यक्ति कोई स्वास्थ्य समस्या जी सर। लेकर आता है तो आपको डॉक्टर जैसी बिहेवियर नहीं करना चाहिए। आपको एक स्वास्थ्य सलाहकार बनकर ही बात करना है। आपको बोलना है मैं किसी दवाई या डॉक्टर को, या सॉरी, मैं किसी बीमारी को ठीक नहीं करता हूँ। हम बीमारी को नहीं देखते हैं, हम शरीर के स्वास्थ्य को देखते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये ज्ञानोडर्मा, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, स्पाइरुलिना दिखाना चाहते हैं, लाइनमैन दिखाना चाहते हैं, आप सीधी बात करिए, या आपके शरीर में जाने के बाद उन रोगों के कारणों पर काम करता है। मेरी बातों को समझिए। जब रोगों के कारणों को ठीक किया जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो अपने आप बीमारी शरीर निकाल देगा। तो चाहे आप जो भी मुझे नाम बता रहे हो मैं तो सुन लूंगा, बट ज्ञानोडर्मा आपके शरीर को ठीक करेगा। बात समझ में आ रही? कभी कभी ऐसे ऐसे नाम सामने वाला लेकर आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये बोल क्या रहे। सर ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट,
तो वहां पर आप सीधी ये रास्ता पकड़ लीजिए, तो किसी भी व्यक्ति को आप प्रॉपर गाइड कर सकते हैं और अपना वेलनेस किट को आप यहाँ पर बराबर से पोजिशनिंग कर सकते हैं। कितनों बात समझ में आ रही? जल्दी बताओ। फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। वेरी गुड, लिख सकते हैं। ये सवाल कई लोगों के मन में होता है कि सर इसको क्या दूं, उसको क्या दूं। बहुत बार लोग परेशान करते हैं यार व्हाट्सएप में भी, सर इसको क्या दूं, उसको क्या दूं। कभी मन में नहीं आना चाहिए। आपको पता चल गया ज्ञानोडर्मा का रोल क्या है, आपको पता चल गया स्पिरुलिना का रोल क्या है, मोरेंजी का क्या रोल है, शॉर्ट में बताएं तो आरजीजीएल का रोल ही है टॉक्सिनों को ढूंढना और शरीर से बाहर निकालना, इनबैलेंस को बैलेंस करना, विषैले तत्वों को ढूंढना, रोगों के कारणों को बाहर करना शरीर से। तो पूरे शरीर पर है ना। दूसरा, स्पिरुलिना कोशिकाओं को पोषण देकर कोशिकाओं को अच्छा बनाता है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया जो एंजाइम की यानी हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, एंजाइम एक्टिविटी को इंप्रूव करता है और हमारी बॉडी के अंदरूनी हीलिंग को स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं एक झटका देता है, हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। इससे आपका बॉडी का अंदरूनी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि काम करता है हमारा मोरिंडा सिट्रीफोलिया। फिर हम बात करते हैं हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो वो कोकोनट ऑयल आपके बॉडी में पंचकर्मा के जैसा स्नेहन का काम करता है, जल्दी से साफ सफाई में मदद करेगा। तेल होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिन का तकलीफ नहीं होता है और जल्दी आराम मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से प्रोडक्ट का रिलेशन आपका पूरा शरीर के साथ जोड़ने की आपको कला को सीखना है। जब भी बात करेंगे पूरा शरीर, जैसे मैं कोकोनट ऑयल की भी बात करता हूं, तो कभी किसी एक बीमारी का नाम नहीं, पूरे शरीर का जरूरत है। यहाँ पे भी तेल चाहिए, यहाँ पे भी तेल चाहिए, घुटनों में ज्वाइंट में भी तेल चाहिए। इस तरीके से बात करते तो सामने वाले को समझ में आता है यार मेरे को तो पीठ का दर्द है, इन्होंने तो बोलने की जरूरत ही नहीं कि तेल किस लिए चाहिए। फिर इस तरीके से आप जब बात करते हैं तो प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो कोशिश करिए वेलनेस किट पे ही आ जाइए। हमेशा वेलनेस किट की बात करते हैं तो सेल्स आपका बहुत जनरेट होता है, फिर छोटा लेना है कि बड़ा लेना है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है। अब दूसरा आपने बोला, क्या बोला था आपने कि लोग अभी बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं आता हूं, बट वो एक्चुअली बाद में फोन ही नहीं उठाते। बराबर है? मैं तो मानता हूं ये बहुत बार होता ही है। हाँ, आप उनको पूछिए सीधा कि सच में आप सीरियस है तो मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं। सीधी बात करना। सर आप सीरियस नहीं है तो सॉरी सर, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, हमारा मीटिंग है, इवेंट है, आप जरूर आ जाइए वहां पर, लेकिन आपका सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी इनको पीछे पड़ रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा कब होता है? जब फोर्स सेलिंग लगता है, जब आपके प्रोस्पेक्ट को लगता है कि ये मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेचना पसंद नहीं करता। बात समझिए, बेचने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर सामने वाला आपसे थोड़ा दूरी बना के रख देगा। अच्छा, ये मेंबर बनाने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, तो दो लोगों की निगेटिव बातों में आता है वो भी, और आपकी बातों को ध्यान पे नहीं रखता है। और इस तरीके से होता क्या है ना कि वो दूर होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप बोलना चाहिए कि सर ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं है मुझे, मैं कुछ सीरियस लोगों को लेकर अपना टीम खड़ा करना चाहता हूँ, और सीरियस लोगों को लेकर मैं एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप भी हमारे साथ सीरियस हैं, आप भी सच में ये जीवन में चाहते हैं, जैसे आपने किया ना वो एक्टिविटी, सच में ये आप चाहते हैं कि जॉब से छुटकारा, जो भी उनको बोलने दीजिए। तो सर कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, पता चल जाएगा रजिस्ट्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ना हर जगह पर आपको मीटिंग में आओ, इवेंट में आओ, ये भी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इवेंट में तो उन लोगों को बुलाओ जो ज्वाइन कर दिए, लेकिन उससे पहले उनको कोई कंपनी का प्रोफाइल का वीडियो भेजो। हमने बना के रखी है टूल्स, कंपनी प्रोफाइल लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म, ऐसा हमने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो मैं किसी को भी 3 मिनट का भेज देता हूँ, पहले वो देखो। उसके बाद प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग भेज देते हैं, वो कैटलॉग देखो पहले इंडिया का। ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनको कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। अब ये पढ़ने या वीडियो देखने के बाद अगर वो सीरियस है तो पता चल जाता है, वो आपको थंब देता है या फिर वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। नहीं हो रहा है तो हमारे मन पे नहीं, रिजेक्शन कभी भी पर्सनली मत लेना। मैंने रिजेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात किया है आपके साथ। कोई भी रिजेक्शन आता है यस वो सर। आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी श्रीराम यादव को ना नहीं बोल रहे, वो ना ही अंसारी को ना बोल रहे, ना ही रामलाल दास जी को ना बोल रहे, ना ही दरप नारायण को, ना आपको नहीं बोल रहे। उनका सोच आपके विचारों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमने बोला ना कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, वो सोच आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। छोड़ दीजिए, उनका सोच जॉब में ही अच्छा है, जॉब ही करने दीजिए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको वो रिजेक्शन को अपने ऊपर नहीं लेना है और अपना एनर्जी कम नहीं होने देना है, बल्कि ऐसे लोगों को आपको अपने पास एक अलग लिस्ट बना के रखिए। एक्शन मोटिवेटर,
कुछ लोग ये भी बोल देंगे तू करके दिखा फिर देखूंगा, कुछ लोग तुम्हें निगेटिव बोलने की कोशिश करेंगे, आपको निगेटिव बहुत करने की कोशिश करेंगे, तू भी छोड़, तो तू तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसा ही बोलते डायरेक्टली लोग। तो उन लोगों को आप एक्शन मोटिवेटर बोलना, मतलब आपका एक्शन और आपका मोटिवेशन का कारण वो लोग हैं। निगेटिव लोगों को आपका एक्शन मोटिवेटर बना देना। होता है कि नहीं होता है? कई बार देखना आपके घर के बाजू में रहने वाला कोई आपका पड़ोसी या आपके चाचा, आपके उम्र का एक आधा दूसरा व्यक्ति, वो बोलता है कि ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, लेकिन आपको उनका एक्शन मोटिवेटर समझकर उनके गाड़ी, उनके दरवाजा का बाहर में आपका गाड़ी का टायर मार्क लग जाना चाहिए। श्री राम, उनको बोलता हूं मैं एक्शन मोटिवेटर। तो ऐसे लोगों को आप रिजेक्शन को अपने ऊपर नहीं लेना है, बल्कि उसको इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना है और नेक्स्ट जाना चाहिए। ठीक है? वैसे तो आपको हमेशा याद रखना ही है, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। मुझे आप ही बताओ, आपका एनर्जी कौन से लोगों पे ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका फोकस जिस जगह पे ज्यादा होता है वो चीज को बड़ा करते हैं आप। अगर आपका फोकस नहीं आने वाले लोगों के विचारों पे जाएगा तो आप खुद निगेटिव हो जाओगे। आपका फोकस वहां से हटकर अगर जो मेरे साथ है उनके ऊपर आपका फोकस जाएगा, तो वहां से आपका एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा, आप पॉजिटिव रहोगे। कितनों बात कनेक्ट हो पा रही है? इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है और आपकी टीम को भी ये बातें जरूर सिखानी है, ताकि कभी भी रिजेक्शन से लोग डर नहीं पाए। ना बोलने वाले या आपका फोन को रिस्पॉन्स न करने वाले लोगों की वजह से हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, थैंक यू बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। रेडी है सभी लोग? वेरी गुड लिख सकते हैं जितने लोगों को आंसर मिल रही है। जल्दी जल्दी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों को कवर करना है, तो अभी एक हम उपेंद्र शाह की तरफ चलते हैं। उपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सबको हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग मैं कहना चाहता हूँ। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा घर लोहरपट्टी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 भमरपुरा नेपाल से हूँ। और सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि सर, मैं लोगों को जो है ना नीड्स नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। जैसे कि किसी को बताने के लिए सर जाते हैं तो वहाँ पे उसका क्या कहना है और कैसे कहना है, उसका समझाने का तरीका में, जो ये गैनोडर्मा ऐसे काम करता है, इसको खाने से, चाय पीने से ये बेनिफिट मिलता है, ये सब बताता हूँ। लेकिन उसको डायरेक्टली बताने से बताए कि थोड़ा बातचीत करके, जैसे किसी नए व्यक्ति के पास में जाते हैं तो ऐसे बताते हैं कि सर, हम इस कंपनी से आए हैं, हमारा एक गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा से बना हुआ चाय है, जो आप चाय पीते हैं तो ये चाय पीते आप खराबी करता है, और ये हमारा कंपनी का चाय पीजिए, जैसे गैस, कब्ज, और लगातार पीते रहिएगा तो कभी भी तो बीमारी, कोई बड़ा डिजीज नहीं होगा। तो ऐसे समझाने से वो समझ नहीं पाता है। मतलब तो उसको तो बताते हैं, आपका लेकिन सवाल इतना बताइए, अच्छा से सवाल बताते हैं, सीधा। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि बहुत अच्छा से बता रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। डायरेक्टली आप डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन क्या मन में आपके? अब ये सिचुएशन बताया ना आपने। क्वेश्चन सर यही है कि वो बताना है कि नहीं, सर बताना है कि नहीं बताना है। पहले सर वो, जैसे पहले कि तो किसी नए हाँ, व्यक्ति के पास में गए हैं, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप पूरा करिए, तो मैं सर बोलता हूँ। नए आदमी के बारे में हम उसका नाम पूछ लिए, कैसे है, क्या हाल खबर है सर, ऐसे पूछ लेते हैं। और उसके बाद में सर अपना जो है ना, हम बताने लगते हैं। तो ऐसा बताना बेटर है कि नहीं है बेटर? बताना चाहिए, बट बताते वक्त है ना, आपको सेलिंग के जैसा मूड में नहीं जाना चाहिए, लगना नहीं चाहिए उनको आप सेलिंग कर रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये कि कभी कभी क्या होता है, कोई अनजान व्यक्ति होता यस। है, उनके साथ आप वहां पर सिर्फ रापो बना लेते हैं। रापो के अंदर मैं तो कहता हूँ कि पहला मोबाइल नंबर आपके पास आ जाए और एक अप्रोच सिर्फ देना चाहिए, बस। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड पहले दिन मत देना। मतलब क्या है कि ये गैनोडर्मा बहुत अच्छा है, इसमें पॉलीसेकेराइड है, इतना सुनने के लिए पहले दिन कोई रेडी नहीं है। आपको ये बात बोलने की नहीं। जरूरत नहीं कि ये कब्ज को खत्म करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो क्या। आप ऐसा बोलने से अच्छा है हम सीधी बात करें। अप्रोच क्या है आपको पता है? डीएक्सएन किसी एक इंसान ने क्यों करना चाहिए? सीधी बात बोलते हैं। किसी व्यक्ति, नया आदमी आपके सामने है, तो आप अपने मन जी में जी। क्वेश्चन डाल दीजिए, डीएक्सएन किसी एक व्यक्ति ने क्यों करना चाहिए? तो सर उसके बारे में तो सर पता अब नहीं उसको ना, क्या कब्ज क्यों नहीं है, करना चाहिए? उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसको कब्ज नहीं है, तो हमारा चाय से एसिडिटी जाता है, कॉन्स्टिपेशन जाता है, वो प्रोडक्ट नॉलेज है। जी जी। भूपेंद्र जी बात समझ रहे? प्रोस्पेक्टिंग जी के जी जी अंदर जी सर। जब किसी नए व्यक्ति को मिलने के पश्चात जब आप बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज देने की तुरंत जरूरत नहीं है। सिर्फ अप्रोच, और अप्रोच ऐसा दीजिए कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, शहद।
वो खींचता आ जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये मेरी जरूरत का चीज था। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, मान के चलते जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपका नाम क्या है? उपेंद्र जी। उपेंद्र जी ने मेरा नाम पूछ लिया, हम बातें करते करते तो उपेंद्र जी आप क्या करते हैं? बताइए सर, आप क्या करते हैं उपेंद्र जी? मैं सर स्टूडियो चलाता हूँ ऐसे। एसटीडी बुथ स्टूडियो मतलब फोटो स्टूडियो। स्टूडियो, हाँ फोटो स्टूडियो, हाँ फोटो स्टूडियो आप चलाते हैं, वेरी गुड। तो फिर होता क्या है ना, सामने वाला भी आपको सवाल पूछे कि आप क्या करते हैं, तो वहां पर आप सीधे बोलना है कि सर मैं एक इंडस्ट्री के साथ हूँ, स्वास्थ्य सलाहकार हूं, मैं कोच हूं, मैं कई लोगों की मदद करता हूं। बस एक ही वर्ड है, मदद करता हूं। क्या करता हूं? मदद करता हूं। मदद फिर भी करता हूँ। वो किस बारे में? तो हम बोल सकते हैं कि सर कई सारे लोगों को जो हेल्थ की समस्या है उनको मैं हम मदद करते हैं हमारे वेलनेस प्रोडक्ट के माध्यम से, और साथ ही साथ कई लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए इसलिए कि भी हम मदद करते हैं। और सबसे खास बात, इसके लिए हम एक अच्छी टीम बना रहे हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? आपने अच्छा काम बताया, हो सकता है अगर स्वास्थ्य क्रांति किताब हो तो आप ये बोलते वक्त आपका आवाज और दमदार रहेगा। और सर मैं एक अच्छी नहीं सर, टीम बना रहा हूँ। किताब लेके ही सर बताते हैं सब। वेरी गुड। थोड़ा बात हाँ, करते तो वहां करते पे थोड़ा चाय अगर का हो पेज जाता है। ओपन करके तुरंत सब बताने की जरूरत नहीं, उसका कितना इंटरेस्ट है पहले चेक करें। पहले हम इनको सिर्फ अप्रोच देंगे। डीएक्सएन से स्वास्थ्य मिलता है, डीएक्सएन से हमें जिंदगी मिलता है, डीएक्सएन से कई लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। तो ये बातें होती है ना, तो समझ में आता है कि सामने वाला कौन सी बातों से कनेक्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से जब भी अप्रोच करते ये हैं, समझने की बात है। या ये मोर इम्पोर्टेंट है, वाई डीएक्सएन, क्यों करना चाहिए यस उसने यस। डीएक्सएन। तो उसको अभी नहीं प्रोडक्ट में जाना है, अभी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करना, वहां पे अप्रोच देना, सर आपका नंबर दे दीजिए, हम आपसे बाद में या फिर हम बाद में कॉल करेंगे और हम आपके साथ एक 30 मिनट का मीटिंग करेंगे, चाहे तो जूम मीटिंग कराओ। आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर भी वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया है, सॉरी वीडियो जी कॉल का जी। ऑप्शन है, बट यस व्हाट्सएप के में यस भी मीटिंग होता है, उसमें भी यस स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ चुका है। बहुत यस बेहतरीन सर। है। इन सभी चीजों की वजह से आप वन टू वन डायरेक्टली किसी का वीडियो मीट भी कर सकते हैं 20-30 मिनट का टाइम लेकर। ठीक है? यस तो यस सर। बहुत बहुत बेहतरीन। इस तरीके से सभी लोगों को अप्रोच करने की कला, इसको हमने बोला भी था, स्टूडेंट अप्रोच कैसे करना है, आपको सामने वाला प्रोस्पेक्ट वाइफ लेडीज है, हाउस वाइफ है, महिलाओं को अप्रोच कैसे करना है, कोई बंदा दिखता है कि जो जॉब ओरिएंटेड है, जॉब करता है, तो उन लोगों का अप्रोच होता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम अप्रोच उसके साथ कनेक्ट होता है। कोई बंदा है वहां पर जो कि प्रोफेशनल है, तो उसका नाम ही हमने रखा प्रोफेशनल अप्रोच। तो वो जॉब कर रहा है नहीं, वो क्या कर रहा है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो वकील है, कुछ ना कुछ जगहों पे अच्छी जगहों पर है, तो वहां पर प्रोफेशनल अप्रोच काम करेगा। कोई बंदा है जो कि ओल्ड एज में है, तो उनके लिए हम कौन सा सीनियर सिटीजन अप्रोच, कितनों लोग याद आ रहा है सेशन? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यस सर, इसको याद है सर। होता क्या है सर, याद आना अभी जो चाहिए सुनने तुरंत, के बाद में, सीनियर पढ़ने सिटीजन के को बाद में क्या बात सर करना याद है। रहता है। गौतम लेकिन जी ने जब बहुत जाते हैं अच्छे तो से वहां बोला। पे सर भूल जाते हैं। नहीं भूलना है अभी, इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा रट्टा मार दीजिए, सर होता है। खुद को सर, सबसे पहले सर मेरा एक प्रॉब्लम है, खुद को सर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिमाग में मेमोरी में स्टोर करने के लिए, जैसे कोकोज भी पीता हूँ, स्पायरुलिना भी खाता हूँ, मतलब बहुत चीज खाता रहता हूँ, लेकिन तो हम्म। पर भी स्टोर नहीं हो रहा है ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलेंगे ना तो स्टोर होने से भी रुक जाएगा। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं, आप मत बोलना ये कभी बात। आप बोलना कि अभी यस हम यस। सीख रहे हैं, नई नई चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके अंदर हम महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है ना? धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, और कहीं भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो पहले अपने अंदर झांकना है, बल्कि रिजेक्शन अपने अंदर नहीं लेना है। ठीक है? यस सर, बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उपेंद्र शाह जी ओआईसी के अंदर है, 1 ईयर काउंसलिंग। तो जरूर कहना चाहूंगा, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, 1 ईयर काउंसलिंग का मतलब सभी को पता है। और कितने लोग और हैं यहाँ पर जो कि ओआईसी के अंदर है, एक बार बताना है आप सभी लोगों को, चैट बॉक्स में ओआईसी लिखना है, देखना चाहेंगे, जल्दी लिखना है, दरप नारायण जी की तरफ चलते हैं हम लोग। ओआईसी लिखना है बस, ओआईसी। कितने लोग हैं जो 1 ईयर काउंसलिंग, 1 ईयर काउंसलिंग में किताब का सीट भी उनको मिलता है, बुक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, और साथ ही साथ उनको पूरे 1 साल का मेंटरशिप बैच के साथ हम पर्सनल काउंसलिंग करके थे उनके साथ हमेशा। तो 1 ईयर काउंसलिंग में कितने लोग हैं बताना है, ओआईसी, जल्दी लिखना है ओआईसी। मतलब एक रिश्ता बन जाता है 1 साल तक का पूरा। 1 ईयर काउंसलिंग पूरा कनेक्ट कनेक्ट रहना है आप मेरे से। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बहुत सारे लोग, उपेंद्र जी है, पूनम मैडम है, उसके बाद दीपक गौतम, क्या नाम लिखा है समझ में नहीं आया, लक्ष्मण रे लिखा है। ओआईसी में जो है वो लिखना है पहले, जो नहीं है वो आ जाइए, ओआईसी में आ सकते हैं आप लोग।
OIC में तो आपको मेरे ख्याल से तो 80% अमाउंट ही आपका किताब के अंदर है। मानते कि नहीं मानते? बहुत अच्छी बात है। मतलब पूरा बुक कोऑर्डिनेटर का पूरा बुक का कॉस्ट में ही आपको 80% अमाउंट आपका किताब के अंदर है और पूरा साल का काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरप नारायण जी, आप अपना म्यूट ओपन करेंगे। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। गुड वेरी मॉर्निंग गुड। डीएक्स। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको दिल से नमन करना चाहता हूँ। और एज अ सभी लकी है ये 2024 का, क्योंकि शुरू से ही जुड़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बदलाव आएगा। और मेरे बिजनेस की जो बात किया जाए तो अभी फिलहाल 2 गुना हो गया। वाह, जो ये मेरा सुनना अच्छा लगता है सर। मेरा 5 साल का जो रनिंग था स्ट्रगल, मैं अभी सिंगल कर रहा था उस टाइम से। लेकिन हम्म। ये 90 डेज में आने के बाद मेरा टीम से एक्चुअली 10+ लीडर्स में क्रिएट किया। हालांकि वो सिंगल लेग से है, फिर भी हम्म। बिजनेस जो हुआ ना वो डबल हो गया। पहले वॉल्यूम पांच डबल हो हजार गया आपका छह पीवी। जी जी 5,000 सेल्स ऑटो क्वालिफाई होने के लिए मेरे को प्रॉब्लम होता था। अभी हम्म। ऑटो क्वालिफाई हो जाता है, हमारे नीचे डायमंड भी और हम भी हो जाते हैं। तो ये सब आपका श्रेय जाता है, ये सब आपसे मिला। और ये नहीं नहीं, हम तो मार्गदर्शन करते रहेंगे सर, और करते ही रहेंगे आगे भी। मेहनत जी आप लोगों का है। हम गाइड जी कर जी। सकते, रास्ता दिखा सकते, चलते रहे आप लोग। तो इसलिए ओके। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आपका सच में किसी का ग्रोथ होता है तो जरूर बताना, हमें दिल से अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक एकदम यू। एकदम एकदम राइट। हमारे साथ अभी लगभग ये जनवरी से लेके अभी तक 4-5 डॉक्टर को मैं भी मेंबर बना चुका, जो मेरा क्लासमेट ऑलरेडी था। मैं उसको ग्रेट। पहले अप्रोच करता था तो अप्रोच करने में ही मैं फेल हो जाता था, क्योंकि वो हम्म। प्रोफेशनल आदमी को अप्रोच कैसे किया जाता है वो टेक्निक मालूम नहीं था। हम्म। तो हमें गाइड करने वाला भी नहीं था। हमारे जो अब स्पॉन्सर है, हमारे भाई है, छोटा भाई, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके हम्म। नीचे अभी 3-3 डायमंड आ गए सिंगल लेग से, फिर भी वो कुछ करता नहीं है अभी। तो हम्म। ये है। और अभी के सिचुएशन में मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, हाँ जो अभी प्लीज। जो सिस्टम जो चल रहा है ना, बैनरी, पिरामिड, मैट्रिक्स और जनरेशन, हम तो हम्म। जनरेशन में जुड़े हैं। हम्म। हमें ये तो पता हो चुका है आपके हम्म। वीडियो के माध्यम से और ये मेंटरशिप के माध्यम से कि हमारे कंपनी सिंगल लेग से भी बेनिफिट्स दे सकता है। दे सकती है, दे सकती नहीं, बाकी देती है। हाँ देता है। हाँ। 100% देता है। तो एक क्वेश्चन ये है, वो जो 3-4 लीडर है हम्म। उससे डिस्कशन हो रहा था बाइनरी, पिरामिड और मैट्रिक्स के बारे में। बारे में तो और आप क्वेश्चन क्या है? तो वो बोल रहा था मैट्रिक्स बेटर है। एक बैनरी में जुड़ा है, वो बोल रहा है बैनरी बेटर है। आप इसमें आ जाओ। उधर जो कोई कमाई करने का सिस्टम है, 5 साल हो गया किया क्या आप? मैं हम्म। बोला मैं कुछ भी नहीं करूँ फिर भी मैं डिएक्शन के साथ रहूंगा। मेरे को हम्म। पैसा नहीं चाहिए भाई, हम्म। सीधा बात। तेरा बाइनरी बेस्ट है तू कर, हम्म। मेरे लिए जनरेशन बेस्ट है। हम्म। तो इसमें जो आप बताए तो मैं अभी भूल चुका हूँ। तो हम्म। मैट्रिक्स में जो होता है ना, एक रेंज होता है। हम्म। रेंज होता है, जैसे उसमें रेशियो करना पड़ता है। बाइनरी सिस्टम में भी एक लेक्स में ज्यादा काम हुआ, दूसरा लेक्स में काम नहीं हुआ, तो उसको बोनस शट डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल उसके सही बारे कहा। में थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए आपके मेन मुंह चीज से है सुनना चाहूँ। बाइनरी। हाँ, हमारा मैट्रिक्स प्लस जनरेशन है। हम लोग मैट्रिक्स प्लस जनरेशन और डायनेमिक कंप्रेशन सिस्टम के अंदर है। डायनेमिक जी जी कंप्रेशन मतलब आपका एक 7वां जनरेशन का व्यक्ति भी आपका फ्रंट लेग बन सकता है। जी तो जी ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए मार्केटिंग प्लान के अंदर। ये अगर जी कोई पिरामिड चलाने वाली या स्कीम चलाने वाली कंपनी में कभी डायनेमिक कंप्रेशन नहीं होता। बीच के सारे हम्म। लोग सो जाते हैं, नीचे वाला व्यक्ति आपका फ्रंट बन जाता है और परसेंटेज आपको डायरेक्ट आता है उससे। अगर कोई डायमंड बन जाता है डायनेमिक कंप्रेशन सिस्टम की वजह से, वो आपका पहला डायमंड कहलाता है। कनेक्ट हो रहे हैं मेरी जी बातों से? तो ये जी एक जी बहुत जी जी अच्छी बात है। अब दूसरी बात बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी और हमारा जनरेशन में क्या डिफरेंस है? तो बाइनरी में जी क्या होता है, शुरुआत में लोगों को पैसा जल्दी दिखता है, इसलिए लोग जी वहां पे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है अरे मुझे जल्दी पैसा आ रहा है। उसमें होता है थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। अर्जेंसी क्या क्रिएट होता है? उनको तो 2 ही लेग कराना है, 2 के नीचे अपने आप लोग डालते जाते हैं। जी जी 2 के नीचे डालते 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 और शुरू में लोगों को क्या मिलता है, अपने आप लोग मिलते हैं, इसलिए उनको लगता है बहुत अच्छा है बाइनरी। बट जी
एक लेवल आ जाता है, उसके बाद वो नीचे लोग आना बंद हो जाते हैं। कैसे होते बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप कितने भी पैर मारो, बाइनरी का 2 लेग का प्लान में, किसी और का म्यूट ओपन होगा तो बंद करना। हाँ, जी जी नहीं, हमारे रूम में ही डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ध्यान से सुनिए, बाइनरी में आप कितना भी पैर मार लो, 2 ही पैर पे काम कर रहे हो, तो 2 पाँव पे चलने वाले हो, तो आपको 11 लेवल में 2048 लोग ही आपके नीचे आ जाएगा। ये लिख लीजिए, आप कितने भी पैर मारो, बोलो एक मिनट सर, रिपीट कीजिए, कितने बोला? उनको बोलो 2 पाँव पे चलोगे सिर्फ जी 2 जी लेग पर चलोगे, तो आपको 11 लेवल में जाते जाते आपका 2048 लोग ही आपका टीम मेंबर आ जाएगा। जी 11 जी लेवल पे बाद बहुत सारी बाइनरी प्लान 9 लेवल पे कट ऑफ है, मतलब 9 लेवल के बाद कमीशन बंद हो जाता है। और कई बार होता है कि किसी का 10 हो, किसी का 11 हो, किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 7 भी। तो वो बोलना कि 11 लेवल में 2000 लोग ही आपका टीम मेंबर, तो यहाँ पर आपका एक लीनियर ग्रोथ है। शुरू में दिखेगा पैसा, लेकिन लाइफ टाइम नहीं आएगा। राइट राइट। लेवल का बैकिंग आता ही है, ब्रेकअप इनको। दूसरी बात क्या होती है कि मान के चलिए यहाँ पे 500 लोग हो जाते, तो 500 फ्रंट हो जाए, वहां पे भी 500 लोग ओपन हो जाते हैं। सबके नीचे लोग डालना आपका पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में बोलना बहुत आसान है, मैं आपका एक जी लेग चलाता हूँ, दूसरा लेग अपने आप चलेगा, लेकिन ज्यादा जी लंबा समय नहीं चलता ये सिलसिला। शुरू में कुछ पैसा दिखता है, मैजिक, तब तक वो सिलसिला चलता है। बहुत सारे लोग बाइनरी में आज अभी इतने थक चुके हैं कि वो अभी आगे जाके जनरेशन प्लान के साथ ही करेंगे। जनरेशन प्लान में आपको 6 लेग से स्टार्ट कर रहे हो, मान के चलते 6 का हमारा प्लान पकड़ लेते हैं, 20 में भी जा सकते हैं, लेकिन 6 का आप 11 लेवल देकर देखिए, आप गंती गंती भूल जाओगे गिनती भूल जाओगे आप करते करते कि 6/6 36, 36/6 216, 216 बाय 6 आपका 1296। इस तरीके से आपको नीचे 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 6/6 करते जाओगे, 11 लेवल तक आप ट्राई करके देखिए और सामने वाले को दिखाइए। ओके, तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो प्लान के अंदर जो जनरेशन का सिस्टम है, वो डॉक्टर लीम ऐसे ही नहीं बताया है, पूरा वर्ल्ड के अंदर ये बात बहुत पावरफुल है। दूसरा बोलना है कि भारत सरकार के अंदर भी बाइनरी को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन है। भारत सरकार भी इन चीजों को पिरामिड मानती है, क्योंकि वहां पर अपने आप लोग डालना मतलब एक प्रलोभन तैयार किया जाता है। और दूसरी बात, इसकी वजह से भारत सरकार की गाइडलाइन में उतना ज्यादा पूरी तरीके से वहां पे लीगल नहीं माना जाता है। एक भी उनके ऊपर एफआईआर आ जाएगा तो शायद वो सारे लोग का बोनस सीज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्यों बाइनरी को गवर्नमेंट मान्यता सही नहीं दे पा रही है, क्योंकि मान के चलते एक साइड में आपका 10,000 लोग आ जाता है या 1,000 लोग आ जाता है, आपका लेफ्ट में 1,000 लोग है, फ्रंट में आपका 100 लोग या 150 लोग है, कितना लोग बच गए अभी साइड में? 800। तो 800 लोगों का पैसा कंपनी के पास चला गया है, 800 लोगों का पैसा कंपनी के पास पहुंच चुका है, लेकिन कमीशन तो दिया जाएगा सिर्फ इधर के 100 और इधर के 100 देखकर ही। या रेशियो इधर का 200 रेशियो और इधर का 200, रेशियो मेंटेनेंस आता है, तो इधर का 200 इधर का 200 पे ही कमीशन बांटा जाएगा। 800 लोगों का पैसा कंपनी के पास फंडिंग हो चुका है, उसका वो मिस यूज कर सकते हैं या मिस फंड कर सकते हैं, या फिर उसको लेकर भाग भी सकते हैं। इस वजह से बाइनरी को सरकार की तरफ से उतनी ज्यादा लीगली नहीं माना गया है। इसलिए आज भी कई कंपनियां भारत में हैं जो बाइनरी पहले करते थे, अब वो जनरेशन की तरफ दौड़ रही है, प्लान ही चेंज करके जनरेशन में आ रही है। ओके, अभी तो बहुत अच्छा सवाल अभी था ये, कई सारे लोगों इधर को प्लान में। जी जी, ये तो सर अभी जनरेशन का सिस्टम से तो ओनली डिएक्शन ही अभी रन ऑफ कर रहा है ना डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसा दूसरा क्यों तो बोल रहे हो? मान लो। नहीं नहीं नहीं, एमवे है, हर्बल लाइफ है, टपरवेयर होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं। जनरेशन का मतलब होता है कि 6/6 का या ऐसा स्ट्रक्चर दिखाने वाले सारी कंपनियां आ गई फिर। ओ जनरेशन मतलब नीचे 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 जनरेशन, 6/6 जनरेशन है, तो वो तो सारी बहुत सारी कंपनियां हैं। बट डीएक्सएन का सबसे खास बात इसमें, बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डीएक्सएन में क्या डिफरेंस है, ये जब कोई पूछता है तो बोलना मुझे एक कंपनी बताओ, आप बोलना आपके फ्रेंड को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे एक कंपनी बताओ कि उसका एक ही लीडरशिप बन जाए है, जैसे आपने बोला ना एक ही लाइन पे सारे लोग आ जाता है, जी तो जी भी पैसा आएगा। ऐसा कितना कंपनी वर्ल्ड में है बताओ डायरेक्ट सेलिंग में?
वर्ल्ड प्लेयर होगा तो भी बताओ और लोकल होगा तो भी बताओ, लोकल में भी नहीं मिलता है। जी जी, राइट राइट। लोकल कंपनी डायनामिक के अंदर भी नहीं है। वो भी बोलते हैं कि सर कम से कम 2 लाइन चलाना पड़ेगा, 6 लेग मेंटेन करना पड़ेगा, स्टेटस को क्वालिफाई करने के लिए साइड वॉल्यूम को इतना डालना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो इस तरीके की कई सारी चीजें आ जाती है। बट डीएक्सएन का अंदर आप एक स्टार एजेंट जब बन जाते हो और आपका नीचे स्टार एजेंट फैक्ट्री शुरू हो जाता है, आपका पर्सनल पीपीवीपी ही आपका बहुत बड़ा डेवलपमेंट बोनस छिपा हुआ है। राइट तो ये राइट हमारे राइट। लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम परमानेंट इनकम के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। कितने लोगों को अच्छा लगा ये बताइए, जल्दी बताइए आंसर। और ये सवाल भी बहुत अच्छा था, पहले क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन को भी हमें अप्रिशिएट करना है। जल्दी बताओ। वेरी गुड, जल्दी, वाह, फंटास्टिक। तो चलिए आगे और बढ़ेंगे। हम्म। परवीन सर, और मैट्रिक्स का जो है, मैट्रिक्स में तो 4 लेग्स का ही ऐसा ही सेम बाइनरी जैसा कंप्रोमाइजन करके देता है ना, नहीं, कि मेरे उसमें क्या ख्याल से 3x3 वो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 3 ही लेग होगा मैट्रिक में, चौथा नहीं मैट्रिक में डाल तो चार, सकते, पांचवा नहीं मैट्रिक में डाल तो सकते। हाँ, वहां पे मैट्रिक्स में तीन तो तीन 4 होता चार है ना होगा, सर? तो 4 के बाद वो क्या बोलते हैं, पांचवा नहीं डाल सकते, वो मैट्रिक है। राइट राइट, जी जी, हाँ हम हाँ अपना फ्रंट में कितना भी बड़ा जनरेशन बना सकते हैं, इसलिए हम जनरेशन प्लान में। लेकिन जब वो बोलते हाँ। हैं कि नहीं नहीं ये डालना ही नहीं है, कंप्यूटर अलाउ ही नहीं करता है, तो बोलना आप कभी ना कभी पिरामिड में फंसोगे। राइट राइट सर, मैं क्योंकि मैं लगभग इधर रियाद में 4 साल से मैं ही मार्केटिंग प्लान कर रहा हूँ। जब हम्म। भी प्रोग्राम होता है नेपाली प्रोग्राम, तो मेरे को ही टर्म दिया जाता है, कोई सिलेक्ट करता ही नहीं, मेरे को ही देना पड़ता है। तो उस टाइम मैं ये बताया था, मैट्रिक्स प्लान में 4 मेंबर, जनरेशन तो अनलिमिटेड है, हम्म। बाइनरी में 2, वो लॉक पिरामिड हो में। जाता है, 4 के बाद जब लॉक होता है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक हो जाता है वो। जी जी जी, तो मैट्रिक हो लॉक जाता नहीं होना चाहिए एक्चुअली। होता क्या है कि आप अपना फ्रंट में कितने भी अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आ सकते हो, तो आपको एक बड़ा मौका मिलता है लाइफ टाइम के लिए खेलने के लिए, बहुत बड़ा पावर है। ये तो हमारा एक मतलब गेम चेंज प्लान है। डीएक्सएन का है। प्लान रियल में सबसे अच्छा प्लान है। अब तक इतना राइट। अनुभव और इतने स्टडी है, हम तो मानते हैं कि डीएक्सएन का जैसा प्लान अभी भी किसी के पास नहीं है। बस एक राइट। बात है, जो कि मैं डीएक्सएन प्लान का खूबी भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक कमजोरी भी है। जानना चाहते हैं? जी 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 जी, जरूर। कमजोरी को ताकत बनाना आपका काम है, मैं कमजोरी बताऊंगा, आपको ताकत बनाना है। जी जी। अब ये क्राउन एम्बेसडर की मुंह से बातें निकल रही, तो आपको इसको तो ऐसा स्टैंप मार कर रखना चाहिए घर में कि सर ने कमजोरी बताया मार्केटिंग प्लान का। राइट राइट सर। वो कमजोरी ये है कि डीएक्सएन सिंपलिसिटी में वर्क मानती है, सिंपलिसिटी पे भरोसा रखती है, इसलिए किसी को दबाव या प्रेशर में नहीं रखती है। इसलिए हमारा प्लान के अंदर टोटल प्रेशर फ्री, कोई टारगेट ओरिएंटेड वर्क नहीं है, टारगेट नहीं दिया जाता है कि आप बने स्टार एजेंट तो आपको कम से कम एक 60,000 का बिजनेस देना पड़ेगा। इस तरीके का कोई टारगेट नहीं हो। आप सुपरवाइजर बन गए हैं, जैसे हर्बल लाइफ में होता है, तो 2.5 लाख का बिजनेस देना पड़ेगा। मेरा वो वीडियो जरूर देख लेना जहां पे मैंने टारगेट पे बात की है, तो बाकी कंपनियों के कितने लोग देखा है वो वॉच डब्ल्यू डाल दीजिए, डब्ल्यू डाल दीजिए, देखना चाहता हूँ। डीएक्सएन इज ओनली कंपनी, यस वेरी गुड, कभी प्लान चेंज नहीं करती है, फंटास्टिक। लेकिन कितने लोगों ने वीडियो देखा है? वेरी गुड, सुषमा मैडम ने देखा है, मैंने एमवे का सीधा कोई बात नहीं करता है। मुझे तो कंपनी की हमारे बहुत बड़े बड़े आईएमडीज ने भी बोला, सीएमओ ने भी बोला मुझे कि प्रवीण जी इस तरीके से सोशल मीडिया पे आकर किसी कंपनी का नाम लेकर बात मत करना। मतलब मैं लीडर हूँ, मेरे पास जो भी होना है होने दीजिए, मैनेजमेंट आप अपना मैनेजमेंट संभाल लीजिए, मैं बात करूंगा, मेरा काम ही वो है। मैंने सीधा बोल दिया सबका। मैं बात करूंगा। और मैंने अगर गलत बोला होगा तो मुझे मेरे ऊपर आ जाइए फाइल लेके मेरे पास। मैंने जो उनका प्लान के अंदर पूरा पीपीटी देखा है, उनका उनका फाइल देखा है, तब जाके वो बात की है ना। तो जो रियल है वो बात करने के लिए किसी का डर नहीं होना चाहिए हम लोगों को। राइट राइट। दिल से कहूंगा, हमने ना इनको डोमिनेट किया, ना ही हमने इनको क्रिटिसाइज किया, बट हमने सिर्फ लोगों को एजुकेट किया। तो आप आँख भी खोल ऐसे ही दिया करो। बस। हाँ, आँख खोल दिया बंद था, बस। वो आँख खोल हाँ, तो दिया। कोई बोलता है ना ये इससे अच्छा ये कंपनी अच्छा होगा, इससे वो कंपनी अच्छा होगा, अभी कुछ नहीं सर, सिर्फ डीएक्सएन अच्छा है। कोई देखने की जरूरत नहीं आप लोगों को किसी बार जाके। और ये आप और ध्यान से में रखिए, और दूसरा लाइफ टाइम क्वेश्चन के सर। लिए हमें डीएक्सएन करना ही है। राइट राइट। और दूसरा सर, ये जो हंड्रेड्स, मिशन हंड्रेड्स जो आप क्रिएट किए है, इसमें एंट्री होने के लिए क्या प्रोसेस क्या है इसका? इसमें एंट्री आपको नहीं है, आपको एंट्री नहीं करना है इसमें। आप मेरा हमारा ओआईसी में आ जाइए, 1 ईयर काउंसलिंग में आ जाए, मेंटरशिप में, वो सारी बातें वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को।
कैसे सफल बनेंगे। तो जी आपको जी आगे कंटिन्यूअसली बने रहना है, तो आपको इसके साथ कनेक्शन आ जाएगा अपने आप। मेरी बातों में वही आता है, मैं कोई बात मेरे पास सीक्रेट नहीं रखता हूँ। राइट राइट ठीक है, मैंने बोला भी है लास्ट के प्रोग्राम में कि ये क्या है मिशन 100। आपको भी टीम में सिलेक्शन करके उन लोगों को भरोसा देना है, आशा देनी चाहिए, होप देने का इंडस्ट्री यही है कि 10 राइट लोगों को मैं मिलीनियर बनाना चाहता हूँ, 10 लोगों को मैं 50,000 देना चाहता हूँ इनकम। इस तरीके से जब आप बात करते हो तो 10 लोग नहीं सर, 100 लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन आपके पास एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान भी रेडी रखी है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारे लोगों को मौका देना है। तरफ जी, थैंक यू सो मच। और बने थैंक यू रहना, सो आप मच। तो जरूर आगे बढ़ना है, आपको 90 डेज में कंटिन्यूअसली आना भी है। आपके उसको रिश्ता तोड़कर मत जाना। बहुत सारे ना लोग ना ना रिपीट करते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर होता है ना कि कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहते तो अच्छा रहता है। इसलिए हमने आप राइट लोगों को रिपीट का मौका दिया है। इसलिए अभी आपका, आज आपका आपका ही टीम का एक मेंबर आ गया है। जी जी, मैं नंबर दिया था आपसे कनेक्ट होने के लिए, यूपी का तो है, यस, वेरी गुड, मैं आपके सुपरवाइजर लिए है। अप्रिशिएट करूंगा। मैं, मुझे पता है उन्होंने उन्हें आपका नाम भी बताया मुझे। तो वेरी जी गुड, जी। वेरी गुड। इस तरीके से आप एक दो लोगों को लेकर आते तो आपको मैं फ्री एंट्री करवा दूंगा, आप मुझे बताना सिर्फ, ठीक है। ओके सर, इस टाइम एटलीस्ट 20+ रहेगा सर, मैं टारगेट करके वेरी रखा हूँ गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंसारी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग डियर 12। और थैंक यू सो मच कि जो मुझे दो चार शब्द बोलने के लिए टाइम दिया। और मेरा नाम एस अंसारी फ्रॉम इंडिया, बिहार स्टेट के रहने वाला हूँ, और मैं फिलहाल अभी कुवैत में हूँ। और मेरा स्पॉन्सर जो है मिस्टर रामलाल दास सर हैं, जो कि फ्रॉम नेपाल से है, मगर वो भी फिलहाल कुवैत में है। तो उनको भी बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको वजह से मुझे ये इंडस्ट्री मिला, और आपके वजह से यहाँ पे मुझे यानी एक अच्छा कोच आप मिले कि जिसकी वजह से हमें कुछ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका जो आप ये जो अभी नया वाला एक मान के चलिए कि ऑफर टाइप का ही दिए हैं कि 2 पर आपका फ्री हो जाएगा, तो इसमें उन लोग को चार्ज यानी चार्ज कितना देना पड़ेगा? 2,000 रहेगा कि 3,000 रहेगा? अरे वो तो हमने बोला ना, बुक कोऑर्डिनेट, सॉरी, 90 डेज मेंटरशिप का ऑप्शन दो है। एक ऑप्शन होता है जी। कि जिनको डायरेक्टली किताब का बुक सेट के साथ ज्वाइन करना है, तो उनको हम 3 हम्म। स्वास्थ्य क्रांति, 2 नेटवर्क मार्केटिंग, 3 वर्कबुक और 10 एसटीपी कार्ड, इस तरीके से उनको 2,300 रुपए का टोटल बुक सेट देते हैं। 2,300 रुपीज का उनके कुरियर के एड्रेस पर उनको भेजा जाएगा, और उनका हम्म। एनरोलमेंट भी हो जाएगा। तो किताब भी मिल जाएगा, काम भी शुरू होता है अच्छे से, बुक सेट और एजुकेशन मटेरियल मिल जाता है, और मेंटरशिप में एंट्री हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखा गया है, कोई बोलता है कि सर ग्रुप के साथ, जैसे अभी दरप नारायण जी बोले कि सर मैं 22 लोगों का रेडी कर रहा हूँ तैयारी। तो जब 22 लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ग्रुप बुकिंग के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ग्रुप बुकिंग में क्या जी। होता है, वहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं बुक के बिना अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ मेंटरशिप बैच में, तो उनके लिए हमने सिर्फ 2,000 रुपीज में उनका विदाउट बुक सेट के साथ उनका एनरोलमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको एनरोलमेंट करना है विदाउट बुक सेट के साथ। ठीक है, तो यानी दोनों अगर ऑप्शन रखा है। यानी अगर दो। हाँ, हाँ। दोनों ऑप्शन आप बताइए, सामने वाले को चूज करने दीजिए। ये हाथ से आना चाहता है, जी मतलब होते हैं ना, हम बोलते हैं कि बड़ा किट लेना चाहते हैं कि छोटा लेना चाहते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ना है। वो बोलता है अरे बुक जी सेट वाला जी। ऑप्शन ही मुझे चाहिए, मुझे तो किताब की जरूरत था, किताब के साथ जुड़ जाऊंगा तो और अच्छा है। कहीं ना कहीं पे वहां पे भी थोड़ा पैसा बच जाता है, और जो सिखाया जाएगा वो किताब के साथ सीखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया जी है। सर। यस, सर, बट ये आपको सिर्फ जनवरी को दो एनरोलमेंट पे ध्यान देना है, दो एनरोलमेंट कोई भी हो, आप मुझे बताना सर मेरा दो एनरोलमेंट ये है, और हो सकता है तो आपके जी द्वारा ही एनरोलमेंट का डिटेल आ जाए, तो बहुत ज्यादा जी अच्छा रहेगा। इससे हमें ज्यादा जी जल्दी पता चल जाएगी आपके द्वारा ये दो लोग हैं। नाम भी आप दे देना, लिस्ट आप दे देना, जी। ठीक है। तो बट दो हम पे कह मत कह रहिए, रहे थे क्योंकि सर हमें बहुत कि बड़ी 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 सफलता को अंजाम देना है, आगे बहुत बड़ा काम करना है। तो आप दो पे मत रहना है। आपका टीम में कितने सारे लोग हैं, उनको जरूरत है एजुकेशन का। बिना जी ट्रेनिंग, बिना एजुकेशन, बिना नॉलेज लोग है ना, ऐसा ही मार्केट में जाते हैं और लोगों को ही इंडस्ट्री के बारे में खराब कर देते हैं, फिर इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो जाता है। मानते कि नहीं सही बात मानते, है सर, सही बात। रिएक्शन का जी नाम जी। हम खराब कर रहे हैं। राइट। और हमने देखा है जी कि विदाउट एजुकेशन, मतलब कि आपके पास, हमने ऐसा किया है कि कंप्यूटर तो दे दिया है, लेकिन कुछ चलाने का नॉलेज ही नहीं है। उसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, वो भी पता नहीं है। तो वो कंप्यूटर होने पर भी कोई फायदा नहीं है। फरारी है, बट गियर डालना भी पता नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जी। फरारी को सही तो है सर। फरारी ही मानेंगे ना, तो डीएक्सन हमारे लिए फरारी है। जी। डीएक्सन हमारे लिए तो पूरा सही सर। कंप्यूटर जैसा नॉलेज है।
सर यही हम लोग का भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप बोले कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो शेयर कीजिएगा। बताइए। हाँ, तो यस। खैर ये जनवरी आपका प्रोग्राम हम अटेंड करने से पहले मेरा भी दिमाग बहुत यानी टेंशन में थे। हम हम्म इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा बिजनेस पार्टनर लोग ये बात क्यों नहीं समझ, ये बहुत सारा तरह के मुझे टेंशन था। मगर हम्म उधर हम कोशिश कर रहे थे, मगर हम सिंगल ही होते थे। हम्म पास्ट में यानी महीना लास्ट में पता चलता है कि हम सिंगल के सिंगल रह गए। हम्म जिनको लेके आए हैं वो भी विश्वास नहीं कर रहे हैं इस पे, और इसको हम्म समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे हो रहा था मेरे साथ। मगर हम्म जब से हम आपका ये यानी 90 डे के प्रोग्राम अटेंड मेंटरशिप। किए हैं हम्म। जी, यहाँ से कुछ यानी हमारे बिजनेस में यानी चेंजिंग आया। हाँ। पहले से जो सर बताया वैसे ही मेरा भी, हम पहले सिंगल चल रहे थे, अभी डबल डबल से भी मेरा स्टार एजेंट के, मगर ये जो वो है वो क्वालिफाई हो जाता है अपने आप, ऐसे हो जाता है 10 से 15 तारीख तक अपने आप हो जाता है। तो ये कुछ चेंजिंग आया है। बहुत तो बढ़िया। रहा बात की सर जी, अब रहा बात की बहुत लोग ऐसा है कि वो लोग विश्वास इसके ऊपर में ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसके बारे में प्लान व्लान सब बताते हैं, चारों तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, ये हेल्थ के लिए हेल्थ, ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, और ये हम्म मार्केटिंग प्लान ऐसे है, सिंगल लाइन पे भी आपको एक अच्छा खासा इनकम देने की ताकत रखता है, 31 साल से चल रहा है ये इंडस्ट्री है, पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। ये हम्म। सब बताते हैं, आदमी लोग भरोसा करता है, मगर बाद में फिर उसको इसके ऊपर भरोसा कंटिन्यू नहीं रहता है, नेगेटिव में हम्म। चल जाता है लोग। तो उसका मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है सर, मेरे हिसाब से यही है कि आपके जैसे मेंटर उसको नहीं मिला जो कि उनको क्लियर कर पाए और अच्छा से समझा पाए कि हाँ ये इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे है। और वो लोग का भी थोड़ा गलती होता है कि वो लोग इसको अच्छा से थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करता है। तो देखो, इसमें आपका थोड़ा जो जी इंसान सोया है उसको जगाया जा सकता है। जी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने का नाटक करते हैं, उनको जगाना मुश्किल है। मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन लेकर कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको हम थोड़ा सा समाधान कर सकते हैं। जैसे कि मैं जी अगर बोल देता हूँ कि सामने वाले को, तू अगर कस्टमर है तो तुझे इस इंडस्ट्री को मना करने का अधिकार ही नहीं है। मानता है तू ग्राहक है, तो बोलता है हाँ मैं ग्राहक हूँ, तो ग्राहक होने का फर्क अदा करो ना। तुम चाय साबुन इस्तेमाल करते हो, तुम चाय पीते हो, साबुन इस्तेमाल करते हो, टूथपेस्ट लगाते हो, तुम्हें पैसा आता है यहाँ से। तो कस्टमर को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री ये है। अब जी तू लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है नहीं चाहता है वो तुम्हारे ऊपर होता है, तो वो आना है कि नहीं आना है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अपना काम प्रॉपर एजुकेट करना, प्रॉपर अप्रोच करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाना, और इसको बोलते ना एजुकेट करते जाओ, नॉलेज शेयर करो। आपको जो उनको बताना है वो जरूर बता के आगे बढ़ो। उनके ऊपर जी छोड़ दो, आना है नहीं आना है उनके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है जी ना। वैसे ही होता है, जी जैसे मैं अभी बोला आपको, आपका टीम में भी कई सारे लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताने का काम करो आगे उनको, मेंटरशिप का जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें आना है नहीं आना है उनके ऊपर छोड़ देंगे। हमारा जी काम जी है जरूर उनको जरूर इंफॉर्मेशन देना और इसका इंपॉर्टेंस बताना, जैसे डीएक्सएन का क्या इंपॉर्टेंस है। और कितने लोग मानते हैं जी कि यार डीएक्सएन की वजह से कई लोगों को मतलब ऐसा प्रोडक्ट मिला है कि जो सच्चाई में रियल प्रोडक्ट है। और इतने सारे लोगों को मतलब लास्ट स्टेज में भी, अंतिम क्षण के अंदर भी डीएक्सएन प्रोडक्ट में लोगों की मदद की है यार। बहुत बड़ी ताकत है डीएक्सएन में, कैसे बताओ शब्दों में 10 मिनट में। बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत जी जी है। इसके नहीं, लिए हम बोलते हैं ना, नहीं जिसके सर, नसीब में प्रोडक्ट होता में है उसके ताकत पास है। चला जाएगा डीएक्सएन। डीएक्सएन जरूर खाने सर, के लिए, ये अब बात बहुत याद आदमी है रखना सर है। कि इसमें डीएक्सएन खाने के लिए और जी डीएक्सएन करने के लिए, अंसारी जी, डीएक्सएन खाने के लिए और जी डीएक्सएन करने के लिए ललाट में होना चाहिए। नसीब होना चाहिए मुंह तक जी आ जरूर जाएगा सर। और हाथ से गिर जाएगा। मुंह तक निवाला आ जाएगा लेकिन वो मुंह में नहीं रख पाएगा अगर उसका ललाट में ही नहीं है। तो हमारा काम क्या है? नसीब में ही किसी का नहीं नसीब बदलना हमारा है। काम नहीं है, लेकिन किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है। हम्म, ठीक है ना। जरूर जी सर। तो बहुत बेहतरीन, कोई जी बात नहीं है सर। जो आ रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल से आपका इंप्रूवमेंट करते जाइए, अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट ला कर जाइए। जितना अच्छा कोच, जितना अच्छा बोलने वाला आप इंसान बन जाएंगे, जरूर आपका एक आगे बहुत बड़ा टीम बनता जाएगा। ठीक है ना। सर एक बात और था, इससे पहले जैसे कि अब की ये जो 90 डे के जो प्रोग्राम है इसमें जो हम आए थे, हम अपना यानी ग्रुप में हम सबसे यानी डाउन लेवल में थे इसमें। हाँ। यानी मेरे ग्रुप में जो हम लोग 6 आदमी थे ना, ये छह हम्म आदमी में मेरा 5 आदमी जो भी है ये सबको मेरा सीनियर था।
और इसमें हम सबसे यानी 5वां स्टेप में हम स्टार हम डाउन में थे, मगर हम ओके। लोग एक ग्रुप बनाया और सबको एक हम एक साथ में यहाँ पे लेके हम कोशिश किए कि नहीं, हम लोग के प्रवीण सर को प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, वहाँ से कुछ हम लोग के सीख मिलेगा, क्योंकि उनको हम लोग का हम लोग वीडियो पहले देखते थे और मीटिंग वूटिंग भी अटेंड करते थे, तो बहुत दिलचस्पी आपका वीडियो और मीटिंग भी होता था, तो हम लोग ये राय किए नहीं, प्रवीण सर के ये प्रोग्राम हम लोग को अटेंड लेना करना चाहिए। कम से कम 3 महीने से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। मेरा पहले से इरादा था 1 ईयर के लेने के लिए, मगर हम सोचे कि नहीं, हम लोग 3 महीने से स्टार्टिंग करते हैं। हम यानी आप ही के प्रोग्राम हम लोग लेंगे तो हम लोग के यानी दिमाग के ढक्कन खुलेगा, जैसे आप एक बताए ना कि हाँ दिमाग के ढक्कन खोलना जरूरी है, उसमें भी आप बहुत सारा चीज लिया क्या एकदम प्रूफ किए हैं कि हाँ अभी भी आप लोग के दिमाग के ढक्कन नहीं खुलेगा तब कैसे खुलेगा। तो अभी वीडियो बहुत ऐसा था, तो यही हम बता रहे थे कि इसमें मेरा सबसे डाउन लेवल में था, मगर हम कोशिश करेंगे कि अब की बार हम अपना बिजनेस पार्टनर को लेके यहाँ पे आने के लिए, मेरा बिजनेस पार्टनर जब यहाँ पे आएगा वो भी ऐसा उसको यानी प्रोग्राम मिलेगा तो कुछ हो सकता है। क्या जी करिए सर, आप ओआईसी में आ जाइए, तो आपका बिजनेस पार्टनर को आप ही किताब पहुंचा दोगे तुरंत, क्योंकि ओआईसी का मतलब है कि आप खुद ही एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन जाते हो हमारे साथ। तो आप हम्म, एक हमारी कनेक्शन में आ जाते हो डायरेक्टली, और आपके पास एक बल्क क्वांटिटी भी किताब आता है, जो कि आपके पार्टनर तक आप वो वर्कबुक, किताब, वो सारी चीज तुरंत पहुंचा देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो ना वो ग्रुप बुकिंग में आ जाएंगे, चलेगा। आप ओआईसी में है तो आपका भी बेनिफिट हो गया, उनका भी फायदा हो गया, विदाउट बुक सेट वो ज्वाइन किए, नो प्रॉब्लम। अब आप उनको हम्म, किताब या वर्कबुक सब चीज उनको पहुंचाएंगे, तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। ठीक है ना, उससे आप उनसे पेमेंट लेना, हम्म, वो तो थोड़ी फ्री में देंगे, आप ये कोई चीज आप उनको देंगे तो हम्म, फ्री में थोड़ी देंगे। नहीं इस नहीं। तरीके से आप कनेक्ट करना, हम्म, ठीक है ना। तो आपको वहां जी से भी आपका रिटर्न आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सर बिल्कुल से सर ने फ्री कर दिया ओआईसी। बात सही है सर, इस पे ठीक है, जितना बुक है थैंक यू। हकीकत में ये वन यस। ईयर को वैसे ये फ्री हो रहा है, बुक से ही पैसा निकल जाएगा अगर आप बुक यानी अपना बिजनेस पार्टनर में सेव कर रहे हैं तो। अच्छा है सर, आपका प्लान ये अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। और आगे वाला दिन में फिर देखते हैं कि। यस यस। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच अंसारी जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, संजना चौधरी पालघर। संजना मैडम, म्यूट ओपन करिए वहां से आप। मैडम बोल सकते हैं, जल्दी से म्यूट करिए ओपन। एक मिनट, अब फिर से एक बार ट्राई करिए। हाँ, अभी अभी होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, हो गया है सर, ओपन हो गया। वेरी, हाँ हाँ, बोलिए मैडम, बोलिए। नमस्ते सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ, और परवीन सर को मैं दिल से थैंक यू शुक्रिया करती हूँ। परवीन सर, मतलब सर के तक पहुंचने का सोच मैंने खुद ही रखा था सर। जैसे कि 5 जनवरी 5 जनवरी 2024 का जो 12 बजे का जो टीएमआई मीटिंग आपका चल रहा था, उसमें हमने सुना हम्म। आपका पूरा मीटिंग अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो वही मीटिंग सुनने के बाद ही मैंने फैसला लिया कि यह सर के साथ जुड़ जाना चाहिए, जैसे कि सर क्लास चलाते हैं तो उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तभी से मैं अपने हस्बैंड के साथ सलाह ली और उनको बोली कि मुझे इतना इतना रुपया चाहिए, भर दीजिए, मुझे क्लास लेना है, परवीन के साथ, परवीन सर के साथ मुझे क्लास अटेंड करना है। तो उन्होंने 4-5 दिन सोचने में ही लगा दिया, इसलिए 8 जनवरी से मुझे 8 या 11 जनवरी से मुझे क्लास लेने को मिला। एनरोलमेंट हुआ और आपका। जी सर, और अ, मैं अभी फिलहाल मैं पालघर कुछ में ही फायदा हूँ। हुआ कि नहीं बताइए अभी। जी कुछ सर, फायदा फायदा हुआ कि नहीं मैडम? हल्का फुल्का फायदा अब ये हुआ है। बताइए, क्या आपको क्या क्या बेनिफिट मिला आपको, क्या आपने सीखा, क्या अच्छा लगा है, और क्यों लोगों ने भी करना चाहिए, बताइए जल्दी। सर मुझे फायदा ये हुआ कि मैं खुद एक पता नहीं कहाँ थी, लेकिन आपके साथ ज्वाइन होने में मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं संजना हूँ अभी, और मैं आगे कुछ कर सकती हूँ परवीन सर के साथ ज्वाइन होकर, और परवीन सर के साथ सीख करके मैं आगे में कुछ कर सकती हूँ। देखा जाए तो मैं 5-6 सालों से भटक रही हूँ, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, और मैं पूरा महाराष्ट्र ही मीटिंग मीटिंग करके मैं दौड़ भाग कर रही हूँ, मगर हम्म इतना मतलब चेंजेस नहीं आ रहा है मुझ में। जैसे उपेंद्र सर बोल रहे थे ना कि मैं नॉलेज लेता हूँ पर दिमाग में बैठता नहीं है, तो वैसा मेरे साथ भी हो रहा है सर। पता नहीं हम्म क्या हम्म है, मैं नहीं जानती। तो मैं भी यही प्रश्न आपसे करती हूँ सर कि मैं हम्म। आखिर करूँ,
जैसे कि शून्य ध्यान भी कर रही हूँ मैं, फिर भी हाँ। चेंजेस नहीं आ रहा है। मैं पढ़ती हूँ बुक में, पर पढ़ते जाऊंगी, पर मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। और सुबह में बोलती हूँ, रात में मैंने 3 पेज पढ़ाई किया, 2 पेज पढ़ाई किया, मगर उसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं, बोलते हैं नींद में पढ़ी हो। ऐसा नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिए, क्या होता है ना, दो तरह से हम पढ़ाई करते हैं। जब हम समझने के लिए पढ़ते हैं और दूसरा हम कुछ चीज को सीख कर आगे बताने के लिए पढ़ना। तो ये आप कहीं नोट्स निकालने की कोशिश रखिए। आपने क्या सुना, आपने क्या पढ़ा, इसको आप थोड़ा सा नोट्स निकालना। नोट्स निकालते हो तो अपनी भाषा में, नेपाली लैंग्वेज में बनाओ, क्योंकि बात जब नेपाली कर रहे हो तो नेपाली भाषा में बात करो। ठीक है, हिंदी में बात करना है तो हिंदी वाली नोट्स निकालो। आपको कौन से लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो आपको, मुझे लगता है पालघर में तो आपको तो ज्यादा हिंदी लोग भी मिलेंगे वहां पर, तो आप हिंदी में जी सर। नोट्स बनाओ ना। आपकी भाषा में बनाओ, मतलब आप जैसे बात करते हो उसी अंदाज में नोट्स बनाओ। तो होगा क्या, आप एक भी पैराग्राफ लिखेंगे ना, वो आप भूल नहीं पाएंगे। ये याद रखना मेरी बात। आप एक भी जी पैराग्राफ लिखेंगे ना कि मैं कैसे बात करूंगी ज्ञानोडर्मा के बारे में, मैं इसे कैसे बात करूंगी अप्रोच, बिजनेस के अप्रोच के बारे में, ये किसी को इनवाइट करना, प्रवीण सर ने आज ये बताया था। तो हो सकता है कि आप जब अपनी भाषा में लिखेंगे ना, तो इसको आप शायद नहीं भूल पाएंगे। लिखने की आदत जरूर अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है जी ना, कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको मैं बोलता हूँ ना, लगातार प्रैक्टिस, जी सर। लगातार प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली। इसको आपने नोट्स बनाया, आपने इसको थोड़ा सा सीखा, घर में थोड़ा प्रैक्टिस किया। अब प्रॉस्पेक्ट के सामने, मार्केट में, फील्ड में प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मैडम। इसलिए कई सारे लोगों को, आप जब, आप जितना मौका मिल सकता है आप होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा होम मीटिंग करना शुरू करोगी, धीरे 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 ये आपका सारा का सारा सेटअप होना शुरू हो जाएगा। हमारे भी पास ऐसे ही शुरू में होता था ना, कि हम बोलने कुछ गए और बताना कुछ ही शुरू कर दिया, ऐसा भी होता है। मतलब जी सर। एक बार हम सब्जेक्ट चलक जाता है तो कई बार होता होगा कि वहां पर हम जो बोलना चाहते थे वो नहीं, दूसरा ही सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर प्रैक्टिस में कमजोर हो जाते हैं। धीरे 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 आपको पता चल जाएगा और आपको ये लगेगा कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा लीडर, आपके बहुत ही अच्छा एक वक्ता, या फिर आप एक बहुत ही अच्छा काउंसलिंग कर पाओगे लोगों को। ठीक है ना मैडम। जी सर। सर एक और सवाल था तो मेरा। नोट्स, जैसे हाँ बोलिए ना। नेपाली जैसे नेपाली डॉक्यूमेंट होता है या फिर बाहर देश का डॉक्यूमेंट से हम इंडिया से ज्वाइन करते हैं, तो जैसे हाँ, जो ऑफर आता है, जो हमारा ऑफर आता है, वो ऑफर उन्हें जैसे 1000 PB में ऑफर होता है, 5000 इंडिया का। पीबी में ऑफर होता है। हाँ, तो ऑफर बाहर देश से जो ज्वाइन होते हैं, बाहर देश का प्रूफ से जो ज्वाइन होते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता है सर? उसका कारण है, क्योंकि अगर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इंडिया में आपका मेंबरशिप ट्रांसफर करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, देखो वो भी का ऑप्शन देता है कंपनी, कि आप कंट्री ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर दीजिए सीधा, लेकिन इसके लिए आपका एड्रेस यहाँ का देकर आप कंट्री ट्रांसफर कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन। और दूसरा होता है कि आप, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा है कि आपको जो है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है ना, इंडिया का नहीं है, आपका मेंबरशिप नेपाल का है। और इंडिया का पे आउट सिस्टम में, आप इंडिया का अंदर का बोनस जो भी होगा वो ई वैलेट में आपको इंडिया से ही मिलता है। तो इंडिया का सिस्टम में जो भी टैक्सेशन वगैरह सारी चीजें हैं, वो इंडिया के बदौलत है। बट आप जब नेपाल का कंट्री में आपका ज्वाइनिंग हुआ है, तो नेपाल का कंट्री का ऑफर में आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें हैं। कुछ चीजों में कंपनी की तरफ से हमें इन चीजों पे, क्योंकि ऑफर है तो वो तो फ्री बेनिफिट है। लेकिन फ्री बेनिफिट कंपनी वो बोलती है ना, इंडिया का आईडी पे होगा। तो क्या होता है कि कई यूरोप का लोग यहाँ पर आकर प्रोडक्ट परचेस करेगा, बट उनका बोनस का जो कैलकुलेशन का जो सिस्टम है, आईटी का सिस्टम है, वो वहां पर यूरोप में बिठा हुआ है। समझ में आया मैडम? कहाँ गई मैडम? शायद अब मैडम म्यूट ये हो गया, नेटवर्क चला गया उनका। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बात? कई बार ये सवाल पूछेंगे लोग, तो बोलिए सर, बोनस सिस्टम कंट्री वाइज अलग अलग होगा। ये सब जो कंपोनेंट होता है जिसको बोलते कंप्यूट किया जाता है, वो हमारा डीएक्सएन ई वैलेट में है। तो मेरे ख्याल से जिसके पास ई वैलेट है, बोनस आईडी है, पासवर्ड है, वो ई वैलेट डीएक्सएन इंडिया का है। एक व्यक्ति ने कतार से मुझे पूछा, सर मैं भी ई वैलेट मेरे मोबाइल में लाना चाहता हूँ। बोला, मैंने कतार में ई वैलेट है क्या? इंडिया का ई वैलेट है, कतार में कोई दूसरा होगा तो देखिएगा। ई वर्ल्ड है कतार में शायद, लेकिन इंडिया में ई वैलेट सिस्टम है, सिर्फ बोनस को क्या कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। दिनेश कुमार जी, आप अपना म्यूट ओपन करिए, दिनेश कुमार।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना परिचय से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार महतो, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, धनुषा जिला कमला नगर पालिका 6 का। सर हम लोग का जो आपका मीटिंग लिया सर, और हमारा गुरु जो मिस्टर ओम प्रकाश सर है, उसको अपना दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और आपको भी धन्यवाद सर, आपसे इतना अच्छा सर हम लोग का जो वास्तविक चीज जो होता है ना सर, ओरिजिनल बोलता है, जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन सर बराबर तरीके से नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है सर, जैसे आप बता रहा है सर, हम अपना जीवन में अगर हम 50% भी अगर हम उतारेंगे अपने जीवन में, तो जरूर सर हम सक्सेस होगा। जो हम नहीं बोल पा रहे थे सर, जैसे आपको मीटिंग अटेंड किए सर, तो हमारा बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा कुछ समस्या से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कर रहा हूँ सर। तो जो हम लोग को मिलना चाहिए था वो पूरा बराबर तरीके से मिल रहा है। और ये मिलने के वजह से, ये मीटिंग के वजह से हम लोग बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे कर सकता है। क्यों प्रैक्टिकल में हम लोग को इसे इधर से सुनते थे सर, इधर से निकल जाता था, लेकिन सर अभी आपको जो भी बुक है 3-4 पूरा मेरा पास आ गया सर। मैं पूरा टाइम निकाल के अपना सरनरी करता हूँ, थोड़ा बाकी है उसमें आधा। और जो हम लोग का प्योर मिलना चाहिए, क्यों सर ये क्या है, पढ़ने से पूरा दिमाग में अच्छा से बैठ जाता है। जो एक बार अगर पढ़ लेते हैं दिमाग में बैठता है, फिर हम लोग नहीं भूलता है। और सर आप जितने भी प्रोग्राम शेयर करते हैं सर, स्लाइड जो बनाते हैं ना, वो पूरा स्लाइड हम अच्छे से उसको सिस्टम में लेके अच्छे से रखा सर। कभी दिमाग से कुछ जाता है तो वो स्लाइड से हम कन्वेंस याद कर रखते हैं सकते हैं। उसको। वेरी जी गुड। सर, याद रखते हैं। इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। गुरु तो बहुत मिलता है सर, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था सर, आपके वजह से हमारा मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश है सर। इसलिए सर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी आपकी मतलब जो भी आप सराहना कर रहे हैं, मैं थैंक यू कहूंगा आपको। लेकिन कभी भी हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। आपका अपलाइन आपका अच्छा है, आपका गुरु भी आपका अच्छा है। किसी को भी लाइफ में मत करना। लाइफ में कभी टीएक्सएन को, सिस्टम को, कंपनी को, आपके अपलाइन को, किसी को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है कि हमें कभी ये नॉलेज नहीं मिलता है। अच्छी बात है कि आपने मुझे बताया। किसी का म्यूट ओपन है? कोई म्यूट ओपन होता है तो बंद करना है, क्योंकि मैं म्यूट सबके ओपन करके जा रहा हूँ। तो आपका बात होने के बाद म्यूट बंद कर दीजिएगा, ठीक है? तो दिल से कहूंगा सभी लोगों को कि देखिए दोस्तों, हम आपके जीवन में हम मेहनत नहीं कर, इसका पूरा श्रेय मेरे पास नहीं आता है। हम सिर्फ मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा पा रहे हैं और आपको तरीका भी समझा रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपका बात करने का जो अंदाज है वो मेरे जैसा हो जाएगा, बार 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 सुनते रहने से ही। मैं गारंटी देता हूँ आपका, देखिए आपका बात करने में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए दिनेश कुमार जी। बहुत हुआ सर। हमको तो कोई बताता था पटक के बारे में, मतलब खाते थे इतने दिन से, लेकिन अभी कुछ होता है तो हम बुक साथ में रखते हैं। जैसे आप बोला टूल्स रेडी करने के लिए, कोई जाता है मैं प्रमाण का साथ बोल देता हूँ कि आप ऐसे बोल रहे हैं, तो आप मोबाइल उठाइए, इसमें प्रमाण का साथ आप बात कीजिए। फिर हम पहले बात नहीं कर पा रहे थे सर, मैं नीचे हो जाते थे। अभी कोई मेरे को बोलता है तो मैं बोलता है देखो ये सबूत है, इसके हिसाब से आप मोबाइल से भी चेक कर सकता है, नेट से भी चेक कर सकता है। फिर जैसे वो सवाल करता है हम भी उसके ऊपर सवाल डाल देते हैं। फिर सर वो आप जैसे एक दिन बोला था ना, आप ऐसे सवाल करेगा, आप भी ऐसे सवाल करो, वो चुप हो जाएगा। ऐसे सर हम भी कुछ सवाल ऐसे डाल देते हैं, वो चुप हो जाता है। ग्रेट ग्रेट, मैं क्लैप करूंगा आपके लिए। क्या बात है, फंटास्टिक। देखो ये जी टेक्निक्स है सर। ना, ये ट्रिक होता है, ये कई बार होता है, ये एक बार सीखते हैं, इसका जिंदगी भर हम इस्तेमाल कर पाते हैं। यस, जी इसको सर। प्रैक्टिस करते 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 इसको इतना विजडम बनाओ कि फिर आपको गियर कौन सा डाला है और गाड़ी कौन सी स्पीड में जा रही है आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आ जाता है, बाद में वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसको ही आएगा। वेरी गुड, थैंक जी यू सो सर। मच दिनेश जी। कोई सवाल मन में है, प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है, सब सही है सर। और थैंक यू ओके सो सर, मच। चलिए धन्यवाद आगे सर। बढ़ना है। आप आगे भी आप इसको रिपीट कर रही है, जरूर करेंगे रिपीट। करेंगे सर, करेंगे। यस, जरूर करना, क्योंकि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, तुरंत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला होगा तो चलो अभी छोड़ो, कमांडो हो जाएंगे तैयार। ऐसा नहीं होता है, नहीं धीरे नहीं सर, ऐसा धीरे। नहीं। यस, तैयार होके ही आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। जी और सर, आपने हम लोग मैंने का भी 4-5 साल हो गया सर। 4-5 साल से हम लोग मतलब सेमिनार भी अटेंड कर रहा था, पूरा सर जा रहा है। ऐसे तो हम लोग सेमिनार में जा रहा है तो महीना का 3-4-5 के खर्च हो जा रहा है सर, एक होता महीने ही में। है। ऐसे एक सेमिनार के एक जी कैंप भी पूरा आ जाता है तो भी होता है, बराबर है। सर, हम लोग तो एक भी सेमिनार, हम लोग का हर जगह इधर सेमिनार होता है, कोई भी सेमिनार मिक्स नहीं करता है। जाता है हम्म। ये पोटेटो उठाता है, उससे अच्छा सर वो हम उधर जाके 2 घंटा 3 घंटा हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है।
इसमें क्या जूम मीटिंग में सर वो मिल भी जाता है और रूम पर भी बैठ के अभी बुक हो गया पूरा सर कर सकता है अच्छा से, इसलिए सर बुक का साथ में मिल गया तो बुक भी अपना टाइम निकाल के सर उसमें टाइम कमती जाता है। अभी मीटिंग सुन लिए, बुक भी पढ़ने का टाइम उसमें से निकल जाता है, इसलिए सर यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा नहीं, हो गया। काफी सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जूम में भी काफी सारे लोग एजुकेशन या ट्रेनिंग ले रहे होंगे, या जूम में भी कई सारी मीटिंग होती है, लेकिन ये मेंटोरशिप जो है ना, वो अलग ही अंदाज है। कितने लोग मानते हैं, बराबर बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर हर चीज को हम जब बताते हैं, इसको लिखिए, इसको नोट करिए, इसको ध्यान में रखिए, फिर सवाल पूछना, ये अलग ही अंदाज से आप सीखते हैं। ये मीटिंग में नहीं होगा। मीटिंग में सीधा शुरू हो जाता है, तो फिर वो आगे पीछे देखना ही नहीं, कोई पार्टिसिपेंट सुन रहा है, कोई चैट बॉक्स में आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सिर्फ रट्टा मार के उसको तो खत्म कर देना है सेशन को। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको हमारा सेशन बिल्कुल अच्छा लगता है। आपको भी ऐसा इंसान जरूर बनना चाहिए। कहीं पे भी मीटिंग में जाओ, लोगों को कनेक्ट करते हुए बातें करो। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। अभी आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। रामलाल दास, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। रामलाल नमस्कार दास सर, कुवैत से, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको एक मिनट में और आप पिन कर तो दूं। जादू का वो बखान है और वो बेहतरीन मुकाम है कि उस चीज को मैं इतने दिन से इंतजार था जो कि मिल ही गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का हमारा जितना भी इसमें जो जुड़े हुए हैं, हमारा पार्टिसिपेंट मेंटरशिप का जो सभी मेंटली रूप से जो लगे पड़े हैं, तो सभी को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा से बड़ा शुक्रिया अदा मैं आपको करना चाहता हूँ। आपने जो वो देते हैं इंसान को, जो समझ तो समझ, जहां से भूल गया था वहां से फिर स्टार्ट करता है, तो आदमी को एक जीने का एक जो रास्ता होता है ना, वो मिलता है हर एक इंसान को। ठीक है, आज हमारा जो मेरा स्पॉन्सर है मिस्टर सागर सर, जो कि बांग्लादेश के रहने वाला, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनको, जो कि हमारा सिस्टम दिखाया और एक नया जिंदगी में दिया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये डिएक्शन का प्रोडक्ट बोलवा रहे हैं। आज मैं आपके सामने हूँ, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट है, मैं नहीं हूँ। और दूसरी बात ये रहा कि मेरा बिजनेस पार्टनर है मिस्टर अंसारी सर, उन्होंने बोला था पटक पटक कि सर मेरे नीचे 100 आदमी है, लेकिन ये भी चल नहीं रहा, कारण क्या है, प्लस पॉइंट कहाँ है। तो मैं बोलता था कि सर आप अपने खुद को देखिए अंदर में कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और बेरी बेरी मेरे को बोल रहा था कि सर ये हमारा परवीन सालुके सर है ना, चलो उनके मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। ऐसा करके एक तो चला गया, लेकिन ये दूसरा बार में उनको ही बात चलो देखते हैं, जब सब बोल ही रहा है तो देखते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, कोई करने वाला होता है, कोई कराने वाला होता है, कोई करने वाला में से होता है तो कोई करवाने वाला नहीं होता है। क्या तो बात मैं की। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार था, तो मेरा जो मिस्टर एमडी मिस्टर क्या बोलता है संतुला सर है। और आज देखिए कि वो खुद बोल रहा है, एक दिन वो खुद बोल रहा था कि डिएक्शन मेरे लायक नहीं है शायद, कितना भी समझा बुझा कर किसी सिस्टम में लेके आया, आज देखिए वो खुद बोल रहा है, मेरे को बोलने की जरूरी नहीं है। क्या बात है, वेरी गुड। आज उसका जो, और एक बात है सर, मैं जो सीखा आपसे, जो मैं सीखा शायद कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, जहां से एक हर एक लीडर का जो एक अंदर का जो एक क्वालिटी होता है ना, ये क्वालिटी आपसे मेरे को खुद को मिला। और मैं मेरा बिजनेस पार्टनर लोग भी जानता है, जो कि किसी भी आदमी से जब बात करते हैं तो वहां जैसे कि लगता है कि चम्बुक पकड़ लिया। पहले जो मेरे को सुनना पसंद, हर एक मैं आदमी को बोलता, हमारा बिजनेस पार्टनर हमारा जो हीरो है समतोला अंसारी, तो पहले ज्यादा गिर गिर के बहुत करता था, लेकिन अभी इतना बदल गया, इतना बदलाव है उसमें कि मैं सोचता हूँ कि मेरा लीडर खड़ा, करानो बेचर खड़ा हो गया, मेरा ग्रेट जरूरत ग्रेट, नहीं उनको। क्या ठीक बात है, है। मेरे को जरूरी नहीं तो मेरे को इतना टचर करता था कि बात छोड़ दीजिए। अभी नहीं, टचर से बंद हो गया। ठीक है, और मेरे जिंदगी में जो मेरा स्पॉन्सर है, शायद तो उनको भी कहीं कहीं कोई जरूरी पड़ता है ना, तो उनको हम ही मतलब गाइड करते हैं। उनको जो है मतलब अपना काम से छुट्टी नहीं होता है, तो ज्यादा करके हम ही गाइड करते हैं। तो मेरा बाद में पता नहीं मैं क्या है, मालूम नहीं है, लेकिन अब जब से आपके जो मीटिंग में आया हमको ऐसे ज्ञान मिला है जो कि मैं मतलब सबसे बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को क्या मिला। ठीक है सर। और दूसरी बात है कि जो तर्क आपने देते हैं ना, वो एक अलग अंदाजा है। और मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहता हूँ कि सर, आपने तो
डिएक्शन का लास्ट स्टेप पर चले गए हैं, तो हर एक गुरु को एक मार्गुण एक समारगुण होता है, ठीक है। मार्गुण और समारगुण, तो आप समारगुण दिए हैं लेकिन अभी मार्गुण बाकी है। मार्गुण तो दे दिया लेकिन समारगुण बाकी है, तो मैं समारगुण भाषा कब को तक समझ नहीं बनेगा? पाया। मारगुण और समारगुण मतलब क्या है इसका? आपके अंदर में मार्गुण और समारगुण का मैं ये बोला हाँ। कि अभी जो हम लोगों को रास्ता चलने के लिए एक रास्ता हमको दिखाया, हम्म। ठीक है। आपको जहां आप खड़ा है वो जो है वो संभार गुण है। संभार गुण का मतलब आप सबका एक ज्ञान दाता हो गया है। हम्म। ज्ञान का जो भंडार है ना वो आपके अंदर, लेकिन अब कैसे इतना इस अंदर में जो मतलब बंद करके रखा है और समय पर जो ही चाहिए वही निकलता है, वो हमको चाहिए। सिखाते रहिए, हो जाएगा सर। मैं यही तो बोलता हूँ सीक्रेट, कि देखो लर्निंग से सीखते हैं, और लर्निंग के बाद आप जिसको जब सिखाते हो किसी को, तो आपको जो सीखा वो टीचिंग करना शुरू करिए। कीप इट सिंपल। एग्जैक्टली जितना हो सकता है आप एग्जैक्टली जितना ज्यादा होम मीटिंग, जितना ज्यादा सिखाने की कोशिश करोगे, आपको भी पता चलेगा। बट सारी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटिन्यूअसली सुनते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो सब आ जाएगा। टाइम 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 पीरियड है इसके लिए, बट मैं तो मानता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आपका आवाज में, आपका बात करने का तरीका में, कॉन्फिडेंस में, बिलीफ सिस्टम में पूरा चेंज हो चुका है। कितनों को मानते हैं कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इंडस्ट्री को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, हमारी खुद के ऊपर बहुत बहुत अच्छा बिलीफ बन गया है। खुद के ऊपर विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात है, कई लोगों को लेकिन ना सर मैं सबके ऊपर। लेकिन मैं क्या बोलता है, मेरे तरफ से एक बोलना मानना क्या है कि दुनिया कुछ भी बोले, जिस रास्ते में आप चल पड़े हो हम्म। तो उस रास्ते की परवाह मत करो, चाहे आगे वाला कितना भी हमको रुकावट है, राइट। ठीक है। एक ही माइंड सेट रखो, जो कि पहले आपने ध्रुव नारायण सर जो बोला कि एक दूसरे मतलब कंपनी के बारे में, हम्म। तो हमारे ख्याल से वो भी कंसेप्ट हमको दिमाग से निकाल देना। जितना दिमाग हम उसमें लगाएंगे, अगर वो दिमाग हम सीधे रास्ता में हम लगाएंगे, हम कहीं भी जंप मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि काफी एकदम सारे लोगों को आपका एनर्जी को भी स्टोर करिए। कई बार हम मतलब ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बट ये जरूर कहूंगा कि अगर समझ में आता है कि सामने वाला जो लीडर है, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी का हो, तो एमएलएम में दो तरह का लोग होगा। या तो वो वहां पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो ऐसे लोगों यस, को आप नाद में नहीं लगना चाहिए, ऐसे मुंह में भी मत लगना है, और वहां पर आपको बहस भी नहीं करना चाहिए। नहीं आपको करना चाहिए। तुरंत पता लग जाना चाहिए वो सेटिस्फाइड है। पूछो नहीं तो सीधा, सर जो काम कर रहे हो उसमें आप सुखी हैं, समाधान है? तो वो खुद बोलता है अरे बिल्कुल हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा बहस में मत डालिए, क्योंकि वो लोगों को आप कितना भी अच्छा सोने का बोलते हैं ना, सोने का मुर्गी भी दिखाओ ना, तो भी वो उसको कत्ल कर देंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा उनको क्या मिल रहा है, क्योंकि उनको वहां पर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनको कुछ इनकम आ रही है उनका टीम की वजह से। सब कुछ छोड़कर वो आपके पास नहीं आएंगे। तो पहली बात है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको जरूर आप बात करिए। वहां पर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, वो शायद आपका साथ एक लीडरशिप जुड़ सकता है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड है तो छोड़ दीजिए, अपने एनर्जी को बचा लीजिए और आगे लेके जाइए। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू रामलाल जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मैं मच। आपसे मैं आपसे यही शुक्रगुजार मैं और यही अभिनंदन करता हूँ आपको कि हमेशा हम लोगों को, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं आपके, जो लाइन में लगे हुए स्टेप बाय स्टेप, तो सबके सर पर आपका हाथ हो। बस सबके, मैं अपने लिए दुआ नहीं मांगता हूँ, मैं सबके लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि सबके सर पर आपका हाथ हो, जितना भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल, इसमें जुड़ रहे मैं हैं। मानता हूँ इस बात को, कि आप ये मत सोचना कि सर अभी 90 दिन का है तो बाद में क्या है। अगर कोई भी कभी भी हमें सवाल पूछते हैं तो हम उनको जरूर आंसर करने की कोशिश करते हैं, हमारा टाइम रहता है। कभी कभी हो सकता है मैं मीटिंग में हूँ, अभी जूम मीटिंग चल रहा है, यहाँ पे कितने समय तक कोई बोल रहा होगा, तो मेरा ध्यान ही नहीं व्हाट्सएप में क्या चल रहा है। सही है ना? बट कोशिश करते रहते हैं। आप भी थोड़ा सा इन चीजों को, थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने वाला इंसान बन जाए, हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाला है, रिएक्शन बहुत जी आगे जी बढ़ेगी। तो जी जरूर जी। दोस्तों, हम सभी लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और इसलिए मैं भी कहूंगा आप सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने अभी आज बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत कुछ कितने लोगों को सीखने को अभी मिला, लोगों की अभी प्रॉब्लम मैं से। अभी मैं थोड़ा एक, मैं जो कल का इंटरव्यू में एक आदमी को इंटरव्यू लिया, व्हाट्सएप हर जगह पे फैला दिया हूँ, टिकटॉक से लेकर हम्म। हर जगह पे मतलब फेंकते रहता हूँ मैं। हाँ हाँ। मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो काम है वही है। हाँ लोगों हाँ। को दिल में बसना है, लोगों क्या करना है परवाह नहीं है, हम्म। गलती से ही सही होता है। तो मेरा मानना वही है, जो कि हम्म। हमारा
परवीन सालुके सर जी बोला, जब गलती नहीं करेंगे तो सही नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सही ये है। मैं मतलब वहां से जो लोग मतलब जिसको जो मैं इंटरव्यू लिया, 10 साल का प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि दुबई खाया, बांग्लादेश खाया, और अमिताभ बच्चन सर का जो घर है, जो पूरे कहाँ कौन सा जगह बोला, पुणे मुंबई बोलते हैं, में है, मुंबई में। मुंबई जी, हम्म। चेन्नई 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 अच्छा। में चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल से भी रिटायर हो गया। ओके। 3 फिर महीने में सर शुगर, थायराइड और अल्सर का इतना उसको रिजल्ट मिला कि मतलब इतना पागल हो गया इसके ऊपर कि बीवी के लिए भी वो यहाँ से ड्रॉप कर दिया प्रोडक्ट। वो तो होना ही तो है, पूरे डीएक्सएन का प्रोडक्ट रियल में अच्छा है, तो बहुत उसके ही लिए बढ़िया, मैं क्या रियल किया, प्रोडक्ट है। उनको जी, उनको मैं इंटरव्यू लिया, पूरा डॉक्यूमेंट में पूरा फेसबुक पे मतलब वीडियो बनाया, और बना करके मैं ये प्रश्न किया, आप लोग मतलब जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी नेटवर्क पे लगे हुए हैं, सबसे मैं बोला कि आप लोग बोलते हैं कि डीएक्सन के प्रोडक्ट बकवास है, पैसे के बकवास। खर्चा है। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपको सामने जो व्यक्ति खड़ा है और बैठा है, इस लायक नहीं था, लेकिन 3 महीने के अंदर डीएक्सन ने अपना ताकत दिया। हम्म। तो खुद ब खुद आपसे बात कर, आप सुनो। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो जिंदगी मेरा यही है, जब तक सांस तब तक डिटेक्शन, बस मैं देखो, सबको हर बोलता हूँ। सिचुएशन में दो विचार आए जाएंगे लोगों में, हर सिचुएशन में। कोई उसी सिचुएशन को अलग एंगल से देखता है, वो निगेटिव ही बोल लिखता रहेगा, और कोई उसी सिचुएशन को इतना पॉजिटिव रहता है कि वो पॉजिटिव बात करता रहेगा। इसलिए हमें ये नहीं ध्यान में रखना है कि कोई बकवास बात कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, क्या कर सकते हैं हम ऐसे लोगों को। लेकिन सही जो से है सही में जिनको जरूरत है, उन लोगों तक हम सभी लोगों को पहुंचना चाहिए, और इसलिए हमें मजबूत बन जाना चाहिए, हमें तैयार रहना है मार्केट को तैयार करने के लिए। इसलिए जरूर दोस्तों, मैं सभी को थैंक यू कहूंगा। आज मीटिंग हम यहाँ पर वाइंड अप कर लेते, टाइम नहीं होता है। राम केबल जी का हमें म्यूट दिख रहा था हैंड रेस, बट हम कल उनको पहली बार लेंगे। राम केबल जी, कल भी आप जरूर, कल मतलब कब को सेशन रहेगा हमारा? चाहे तो हम फ्राइडे भी एक सेशन करेंगे, चलेगा? जल्दी बताओ, यस नो यस नो, जल्दी लिखना है। अरे फ्राइडे वाला यब डाल दीजिए, फ्राइडे 22 तारीख है। कितने लोग, हाँ कितने लोग रेडी हैं? ज्यादा यस आ जाएगा तो मैं कर लूंगा फ्राइडे का सेशन, क्योंकि वो हमारा पर्सनल काउंसलिंग का जो टॉपिक है उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा लोगों से। बट कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ये पूरा कमिट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई भी बाहर जाने का इवेंट होता है, टाइम नहीं मिल पाएगा तो शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबको पता है, हम मंडे और वेडनेसडे तो हम साथ में रहेंगे। अब आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सभी लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो जो सीखा, उसने आपने जो नोट्स बनाया उसको आप प्रॉपर तैयारी करना। अपने जैसे मैडम से बात किया था मैंने, संजना मैडम से, उस तरीके से आपको थोड़ा अपनी भाषा में इसको लिखने की आदत रखना है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। मैं जरूर कहूंगा, इसको फील्ड में प्रैक्टिस करना शुरू करना है। धीरे धीरे ये सारी टेक्निक आपको याद आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये बात प्रवीण सर ने बोला था सेशन में, और अचानक से आपके सामने वो तुरंत से आ जाता है। एक मूवी के जैसा आपको सीधा से सीधा डायलॉग याद आ जाएगा। उस तरीके से आपको तुरंत आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो सभी लोग बहुत आगे बढ़ना, अपनी पूरी तरक्की को आगे रखना है। और जितने भी अभी बाकी लोग हैं उनके साथ हम फ्राइडे में भी कोशिश करेंगे। अगर फ्राइडे मैसेज मिल जाता है आपको 1 घंटा पहले, तो सभी लोग ज्वाइन करना। ऐसा नहीं कि मेरा बात हो गया, अब मैं बात क्या सुनूं बाकी का। लेकिन कितने लोगों को समझ में आया है कि यही प्रॉब्लम ज्यादातर आपकी टीम के लोगों में से निकल कर आते हैं? कितने लोग मानते हैं बराबर है? यस लिख सकते हैं। यही प्रॉब्लम आपकी टीम के लोग भी आपको आने वाले समय पे पूछेंगे। इसलिए ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या सवाल जवाब के जो सेशंस होते हैं, वहां पर बहुत ध्यान से सुनना। हर एक इंसान, हर एक पर्सनैलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने भी अपना 3 साल 2 साल लगाया होता है। तो उन सभी लोगों की प्रॉब्लम से हमें सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में उतने साल लगाने की जरूरत नहीं लगेगी फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू कहना चाहूंगा सभी लोगों को, और आप सभी लोगों को कहूंगा कि हमारा ऑलरेडी अभी आज हम मैसेज भी कर देंगे। अप्रैल का बैच का जितना लोग आप रिपीट कर रहे हो, अपने साथ 2 लोगों को एनरोलमेंट करने पर आपका फ्री है। अगर आप 2 को भी नहीं एनरोलमेंट कर पा रहे हो तो आपको पे करना है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो पे करने के लिए आपको बुक के साथ या बुक के बिना, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। सभी लोगों को याद रखिए, अगर कोई ओआईसी करना चाहता है, जैसे कि हमने आंसर इनसे बात किया था, तो ओआईसी का मतलब ही 1 ईयर काउंसलिंग, उपेंद्र जी बोल रहे थे, या फिर दरप नारायण जी बोल रहे थे कि सर 22 लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ।
तो होता क्या नहीं कि आप ओआईसी करना, उसमें आपको हम बुक सेट के साथ पूरा लेंस करेंगे और आप अपनी टीम को पूरा वही तैयारी करना। उससे उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किताब भी पहुंच जाएगी, वर्कबुक पहुंच जाएगा, पॉकेट एसटीपी कार्ड पहुंच जाएगा और पूरा नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा स्वास्थ्य क्रांति का किताब ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा, और कोशिश करते हैं फ्राइडे को भी हमारा ये सेशन को फिर से हमारे बाकी लोगों के साथ भी पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर नहीं भी हो पाएगा तो हम मंडे, हमारे पास और भी कितने सेशन बाकी है अभी, मंडे हम 25 तारीख है, उसके बाद 27 तारीख हमारा वाइंड अप सेशन रहेगा। यस, 27 तारीख हमारा वाइंड अप सेशन रहेगा। तो थैंक यू कहूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अपना अपना नोट्स रेडी रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जितने वीडियो आप देखा नहीं है, अगर कोई प्रोग्राम मिस कर दिया होगा तो उसको बराबर से याद करके वो सारे सेशन को देखिए। आपको एंड्रॉयड ऐप के अंदर वो सारा सेशन यहाँ पे है, तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा इसको आप मिस नहीं करना है। सेकंड चीज है, आपको उसको जल्दी से आप जब देख रहे हो और आपको लगता है कि ये सेशन आपको डबल सुनना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम होता है ना डबल, जैसे सेलिंग स्किल बहुत पावरफुल है, सेलिंग स्किल आप एक बार सुनने से आपको पता नहीं चलेगा, वही सेशन को दोबारा सुनते हैं तो आपका दिमाग के कई ढक्कन ओपन कर देगा ये, आपका सबकॉन्शियस माइंड में कई जगह बना देगा ये। और यही काम है हमारा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को स्टोर करना है, प्रॉपर तरीके से तैयार करना है और आप एक मजबूत इंसान बन जाना है, प्रोफेशनल बन जाना है इस इंडस्ट्री को लेकर, और एजुकेशन लेना है और एजुकेशन देने वाला इंसान भी बन जाना है। थैंक यू दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और यहाँ पर हम हमारे सेशन को यहाँ पर वाइंड अप भी करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।